रूप से नहीं हो पा रहा परफेक्टली। अच्छा, दैट आर द बैरियर्स अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा, तो कि ये मुश्किल जो है ये आप कैसे हल करना, आई मीन डू यू हैव एनी प्लान, तो कैसे हल करें? हाउ डू यू प्लान टू Sir, ओवरकम दिस बैरियर? till now I have planned to work on these barriers. I tried to manage, but to some extent it was possible and to some extent possible नहीं हो पाया because अभी सर लॉकडाउन भी चल रहा है and the हाँ, schools are हाँ, closed. Although the schools are हाँ, taking online classes, तो बच्चों को मिल ही रही है, बट फिर भी एक होता है कि मतलब मैं खुद बच्चों को अपने पढ़ाती हूँ तो वो उनको पढ़ाने में और फिर खुद पढ़ने में ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। तो इतना अच्छा, मुझे अच्छा, नहीं हो पाता है और मुझे अपनी पढ़ाई के लिए रिगार्डिंग माय स्टडीज अगर मैं दिन में बच्चों को पढ़ाती हूँ तो रात में मुझे करना पड़ता है कि मैं लेट नाइट तक अपनी स्टडीज करूँ। एंड रिगार्डिंग दिस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि जैसे माय हस्बैंड वांट्स दैट आई शुड स्लीप अर्ली एट नाइट एंड वेक अर्ली इन द मॉर्निंग। वो चाहते हैं कि लेट नाइट तक स्टडी नहीं करना है जो हेल्थ अफेक्ट करता है उसकी वजह से। हाँ, हाँ, तो हाँ, इसका ज़रूर, मेरे ज़रूर, पास तो बस हाँ सर, मेरे पास तो बस एक ही ये था कि मैं दिन में बच्चों को देखूँ, दिन में बच्चों को पढ़ाऊँ, जो फैमिली की ड्यूटीज है वो फुलफिल करूँ एंड रात में अपनी स्टडीज करूँ। ये मैंने ऐसे प्लानिंग करी थी, बट ये हो नहीं पा रहा है बिकॉज अगर लेट नाइट तक जगते हैं हम लोग पढ़ने के लिए तो फिर हेल्थ से अफेक्ट होता है, बीमार हो जाते हैं, अच्छा, बीमार पड़ जाती हूँ। सो आई डोंट नो हाउ टू मेंटेन दैट बैलेंस एंड हाउ टू ठीक है, ठीक है, हम देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। हम देखेंगे क्या कैसे ये आपका समस्या जो है हल करें। सो बाकी पार्टिसिपेंट्स प्लीज, कोई और? एक है, मैंने देखा प्रीति कुमारी 69 रोल नंबर, प्रीति कुमारी 69 रोल नंबर। अपना माइक म्यूट कर अनम्यूट कर लीजिए। प्रीति कुमारी यस, 69 रोल नंबर। Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, Good morning, sir. बोलिए। गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर, मेरा लक्ष्य है कि मैं एक अच्छी टीचर बनूं और टीचर बनने के बाद मैं खुद का एक संस्था खोलना चाहती हूँ जिसमें मैं लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। ओके, तो ये जो आपका गोल है, जी सर। ये फुलफिल करने के लिए आप कैसे आगे बढ़ेंगे? तो मैं सबसे पहले तो मैं टीचर बनूं क्योंकि मेरे पास पैसे का थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि मेरे पास पैसे है नहीं। तो मैं पढ़ाई सबसे पहले स्टार्ट करूंगी। सबसे अच्छे मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ पढ़ाई पे। अच्छा, तो अभी तक ये गोल है कि आप अभी के लिए पढ़ाई ठीक से करेंगे तो? अच्छा, जी सर। ओके। इसमें कोई मुश्किलें पैदा हो रही है आपके? कोई बैरियर्स है आपके? यस सर, जैसे मैं ना पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाती हूँ लेकिन खुद उसका फॉलो नहीं कर पाती हूँ ढंग से। मतलब अच्छा, चाहती हूँ कि मैं इतना देर पढूं लेकिन वो हो नहीं पाता है। कुछ दिन अच्छा, के लिए हो पाता है, पता नहीं, फिर उसके बाद पता नहीं बोर सा होने लगता है, क्या होने लगता है, फिर कुछ दिन के बाद पढ़ाई छोड़ देती हूँ। मतलब उतना अच्छा, चाहती हूँ कि रात में मैं 3-4 घंटे पढूं, 6-6 घंटे हम्म, पढूं, लेकिन हो नहीं पाता। 2 घंटे के बाद फिर से मेरा अजीब सा होने लगता है। अच्छा, ठीक है, हम देखेंगे उसके बारे में क्या कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। कोई और? प्रिया दादपुरी ने हाथ रेज किया हुआ है। प्रिया दादपुरी, सर बताइए प्रिया। बोलिए। सर मेरा लक्ष्य है टीचर बनना। अच्छा, और इस कैसे आप बन सकते हैं, ये इसके बारे में आप कुछ सोचा है? टीचर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? यस सर, हाँ, बोलिए। बहुत अच्छा से पढ़ना पड़ेगा और सीटेट ये सब के लिए तैयारी करना पड़ेगा, इसे पास करना पड़ेगा। अच्छा, और मेरे हस्बैंड कोचिंग ये सब चलाते हैं तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि एक आध पीरियड जाके पढ़ा सकेंगे अच्छा, और पढ़ाने के लिए आप पूरा कोशिश कर रहे हैं और कुछ पढ़ भी रहे हैं अपने। बहुत अच्छा। और इसमें कोई मुश्किलें पैदा हो रही है आपके लक्ष्य को पूरा करने में? कुछ
ये सर यही थोड़ा सा मेरा लक्ष्य पैदा होता है कि थोड़ा डर जाते हैं कि क्या बोले, कुछ सोचना पड़ता है। अच्छा, मतलब क्या बोले मीन्स कौन क्या बोलेगा? थोड़ा डर जाते हैं कि बोलने के लिए लगता है कि हम बोल लेंगे, लेकिन फिर भी लगता है कि थोड़ा डर पैदा हो जाता है। अच्छा, 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 ओके। तो आप कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाते, यही आप बोल रहे तो? अच्छा, यस। ठीक है, हम देखेंगे इसके बारे में। ओके, थैंक यू। कोई और? श्रेयस में जुड़ी हुई है। श्रेयस, काइंडली आप आए, श्रेयस अपना माइक म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट कर लीजिए, कर लीजिए। हाँ श्रेया, मोबाइल में साउंड कम है आपकी, बोलिए श्रेया, बोलिए। मेरा गोल है कि गुड प्रोफेसर बनना है, एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब के लिए। स्पीकर अपने मुंह पास लाइए। श्रेया, आपको मेरी आवाज आ रही है? श्रेया, हाँ, क्या नहीं आ पा रही है। के सर भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। देख रहा हूँ कोई हाथ के सर। अच्छा ठीक, बता रहा हूँ। बंगाली यादव, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बताइए। बंगाली, आपको आवाज आ रही है? कल्याणी, आप पूछिए, अपने आप को अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलिए। मेरी लाइफ का ये गोल है कि मैं एक अच्छी गवर्नमेंट टीचर बन सकूं। और सर, टीचर बनने के बाद मैं उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। बट सर, बैरियर ये है कि मैं एक बहुत थोड़ी सी इमोशनल हूँ, तो बहुत सारी चीजों को टैकल कर पाती हूँ। अच्छा, जैसे? सर, जैसे बहुत सारी इमोशन, मतलब कोई भी कुछ इमोशनल प्रॉब्लम होती है तो उस वक्त मैं टैकल नहीं कर पाती हूँ, और उसी में उलझ के और अच्छा, उसी में उलझन में मैं अपने आप को भूल जाती हूँ कि मुझे क्या करना है। बस ये थोड़ी प्रॉब्लम है, उस टाइम होती है मुझे। अच्छा, अच्छा। तो ठीक है, हम देखेंगे कि इमोशन कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल पिछले दिन भी आए थे कि अपना इमोशंस कैसे हम कंट्रोल करें। यस तो सर। विल डिस्कस दैट आल्सो, ठीक है, कि अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल करें और कैसे दूसरों के साथ बात करें हम। यस सर, ठीक है, कैसे करे ताकि मतलब ऐसा फीलिंग आता है ना कि कुछ बोलूंगी तो शायद उसे बुरा लग जाए, कि मैं कुछ हाँ, अच्छे से बोल हाँ, पाऊंगी, कि ऐसा मीन्स हाँ, हाँ, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए। ये मेरा गोल है कि और अच्छे से मैं किसी को ठीक है, ठीक है। कर पाऊँ। ओके, ओके, हम देखेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो कोई और? सोमेश साहब बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए।
Yes, sir. Sir, my goal is to get a government job so that I can get a financial stability. Okay. And the hindrance is that I use my mobile phone a lot. Okay. That is the greatest barrier. Okay. So how do you plan to overcome your barrier? I try to, but after some time I again start surfing in internet. अच्छा. That's the greatest part. अच्छा, बाकी पार्टिसिपेंट्स सभी सुन रहे हैं तो ये थोड़ा ध्यान से सुनिए. तो सोमेश जी, हेलो. Yes, sir. हाँ, तो आप इंटरनेट में क्या क्या चीज देखते हैं? कुछ भी सर, जैसे मोबाइल में. पॉलिटिक्स के बारे में या फिर कुछ क्या किताब पढ़ने लगते हैं. अच्छा, ये आपको अच्छा लगता है तो? यस सर. अच्छा, पॉलिटिक्स या किताब, ये किताब का टॉपिक ज्यादातर क्या रहता है? सही, हिस्ट्री. हिस्ट्री, आपको इतिहास पसंद है? अच्छा. यस. तो इतिहास का कौन सा चीज आपको पसंद है कि अपना देश का इतिहास या वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह? सर, आवर इंडियन हिस्ट्री. इंडियन हिस्ट्री. अच्छा, तो ये आपको पढ़ने में अच्छा लगता है? यस. तो ये जैसे मैंने पिछले दिन पूछा था कि व्हाट आर द थिंग्स यू लव टू डू, राइट? You Yes. wrote that also, I think, that I love Yes. to search the internet and read books and all that. Yes. Okay, very good. तो ताकि आप ये काम बरकरार रख सकते हैं पूरे जीवन के लिए, so that you can carry on doing this, read Yes. books on history, search the net और politics के चर्चा करें. What do you think is basically needed? क्या चीज आपको जरूरी है? क्या चीज आपको जरूरत पड़ेगा? सर, जरूरत जैसे मेरा अभी है कि हमको जो गवर्नमेंट जॉब का हम तैयारी करें उसके बारे में पढ़े, पर उसको छोड़ के मैं दूसरा चीजें पढ़ने लगता हूँ. हाँ, हाँ. तो ये बाकी पार्टिसिपेंट्स भी ये जिसके लिए कंसंट्रेशन एक प्रॉब्लम है, ये ध्यान से सुनिए. सोमेश जी तो सुन ही रहे हैं, बाकी पार्टिसिपेंट भी सुनिए कि जिसको भी कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है कि ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है, पढ़ने बैठता हूँ, मुझे पता है कि अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर एग्जाम्स के लिए पढ़ना पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ ध्यान चला जाता है. तो एक टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हैं कि जब भी ध्यान दूसरी तरफ जाए ना, अपने हाथ में एक रबर बैंड होता है, आपको पता है रबर बैंड? वो रबर बैंड पहन के बैठिए. जब भी ध्यान दूसरी तरफ जाएगा, खुद को रबर बैंड से खुद को एक हिट कीजिए कि मैं फिर से खुद से हार रहा हूं, मैं आई एम अगेन गेटिंग डिफीटेड टू माय ओन सेल्फ. ओके सर. जब भी कोई दूसरा चिंता आपके दिमाग में घुसे, तो आप बोलिए कि ये चिंता करने का फायदा क्या है, कि मुझे अच्छा लगता है ना, इट्स अ थिंग आई लव टू डू, आई लव टू रीड बुक्स, आई लव टू वॉच हिस्ट्री, आई लव टू डिस्कस पॉलिटिक्स. In order that I can do it all my life stably, I need Yes. to, what do I need? I need a good government job. Yes sir. Right? I need to be stable in my life to get money. Yes. पैसा के लिए क्या चाहिए? पैसा के लिए चाहिए मेहनत. जॉब चाहिए. जॉब के लिए क्या चाहिए? गवर्नमेंट एग्जाम्स को पार करना पड़ेगा. गवर्नमेंट एग्जाम को पार करने के लिए क्या चाहिए? पढ़ाई चाहिए. Yes. तो फिलहाल खुद को पढ़ो, खुद को Yes. मोटिवेट करो कि दिस इज द मोटिवेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट व्हाटएवर you do, whatever you want to do in life, which we discussed yesterday, that the things I love to do, I want to sing all my life. In order that I can sing all my life, ताकि हम सारे जीवन आनंद से गाना गाए या फिर खाना पकाए या फिर दोस्तों से हंसी मजाक करे, खुद को स्टेबल रखना पड़ेगा. और खुद की स्टेबिलिटी के लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए जॉब चाहिए, जॉब के लिए एग्जाम्स क्लियर करना चाहिए, एग्जाम्स क्लियर करने के लिए पढ़ाई चाहिए. तो वो जो चीज जो हम ठीक से ताकि कर सकते हैं, ठीक से जो हम लव करते हैं, जो आपको पसंद है, उसको करने के लिए अभी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा. ये आप जितने बार दूसरा कोई चिंता, दूसरा कोई थॉट अपने दिमाग में घुसे, तो उस थॉट को निकाल कर ये थॉट को अपने दिमाग में कीप इट इन योर माइंड. ओके. फिर भी अगर ना हो तो
सभी पार्टिसिपेंट्स ध्यान से सुनिए, एक किताब रखिए, एक एक्सरसाइज कॉपी रखिए और वो अपने से दूर घर के दूसरे कोना में रखे ताकि आप उठकर वहां पर जाए और उस एक्सरसाइज बुक में लिखे कि मैं फिर से हार गया। जब भी ये दिमाग में ये दूसरा चिंता आए, मैं फिर से हार गया। ओके, Okay, sir. so that you can keep a count on the number of times you're getting inattentive, defeated and disconnected from your studies. Okay, sir. Okay, distracted from your studies. Okay, sir. ऐसा होगा कि आज 20 बार हुआ, कल 18 बार हुआ, that means you are improving, you are developing. Yes. फिर एक दिन 17 हुआ, एक दिन 16 हुआ, फिर एक दिन क्या हुआ कि थोड़ा आज मन थोड़ा खराब है कि कुछ घटनाएं घटी है, कुछ घर में कोई हलचल हुई है, तो फिर 18 हो गया। हौसला मत हारिए। आप सभी लोग साइकिलिंग जानते हैं, साइकिल चलाना जानते हैं, बाइक चलाना जानते हैं? Yes, sir. सुमेश जी, आप साइकिल चलाना जानते हैं तो? Yes, sir. आप ही सिर्फ उत्तर दीजिए क्योंकि आप ही सिर्फ अनम्यूट है। तो एक दिन में क्या आप सीख लिए क्या साइकिलिंग? No, sir. हाँ, एक दिन में तो नहीं सीखा ना। No, ये sir. इनिशियली 3-4 दिन आपको करना पड़ेगा। तो ये भी एक एक्सरसाइज है जो 3-4 दिन आपको करना पड़ेगा। करते करते आपको ये you'll get used to it, then your concentration will come back. Okay, sir. Thank you, sir. Thanks for ठीक your है? help. Okay, okay, okay. झा सर, was I audible all along? Yes, sir. अच्छा, ओके। तो कोई और पूछेगा, बोलेगा क्या 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 उनके गोल्स है? बाकी सब लोग जो प्रियंका बदानी, आपको अपने आप को अनम्यूट करें। प्रियंका बदानी, आपको आवाज आ रही है? प्रियंका बदानी। पूजा वर्मा। जी सर। हेलो। बताइए। हाँ, बोलिए। सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल हाँ, आ रही है। बिल्कुल आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर, मेरा गोल है एक अच्छी टीचर बनना, क्योंकि मेरी मम्मी भी प्रिंसिपल रही है, गवर्नमेंट टीचर रही है। तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से अपने घर को भी संभाला है और बाहर भी अपने काम को भी देखा है। तो कि किस तरह से एक मतलब टीचर होते हुए घर को भी अच्छे से संभाला उन्होंने, फैमिली को टाइम दिया और मतलब बाहर भी बहुत अच्छे से संभाला। तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं भी टीचर बनूं। अच्छा, तो आपका प्लान क्या है कि कैसे आप बनेंगे? क्या-क्या करना पड़ेगा इसके सर, लिए? लेकिन मेरे पास टाइम पढ़ने का बहुत कम मिलता है। मेरे हस्बैंड बैंक में हैं, तो उनको टाइम 8 बजे मतलब वो घर आते हैं, तो उनको भी टाइम देना पड़ता है, बच्चे को भी देखना पड़ता है। तो मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी सोचती हूँ कि मैं इतना आज पढ़ूँगी, लेकिन मेरे पास टाइम ही फैमिली में मतलब फैमिली को देखते हुए मेरे पास टाइम नहीं मिलता है कि मैं स्टडी कर पाऊँ। और एक अच्छे टीचर बनने के लिए एक अच्छी स्टडी का होना बेहद ज़रूरी होता है। तो ज़रूर। मैं वो नहीं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। ज़रूर। इस तरह की। तो आपका प्लान क्या है? कैसे आप ये समस्या हल करने के लिए सोच रहे हैं? हेलो सर। हाँ, आप सुन सकते हैं मुझे? हेलो? यस सर, सुन पा रही हूँ। तो ये जो समस्या है, आपके टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो आपने कुछ सोचा है कि कैसे ये मुश्किल आप दूर करें? सर, मैं करती हूँ बच्चों को, जैसे मेरे बच्चे हैं, तो उनका भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, तो मैं मॉर्निंग में उनको बच्चों को स्टडी करवा देती हूँ
और काम तक मैं अपना काम फिनिश करने के लिए सोचती हूँ कि बाकी जो रात वाले टाइम है वो एटलीस्ट अपने लिए मैं 1 घंटे तो एटलीस्ट मैं अपने खुद के लिए निकाल पाऊँ, अच्छा। ताकि मैं अपने गोल को पा सकूँ। तो पा सर सकते। ओके, तो आप अपने लिए कुछ फिक्स टाइम रख चुके हैं, ये आप जी सर, करना चाहते हैं। वेरी गुड। मैं इवनिंग के बाद मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट 1 या 2 घंटे मेरे पास हो, ताकि मैं कुछ अपने बारे में सोच सकूँ या अपने स्टडी के बारे में कुछ मैं देख सकूँ, पढ़ सकूँ। मैं इतना तो 2 घंटे तो मैं सोच लेती हूँ मैं दिन भर में मैं निकाल पाऊँगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इस थैंक यू, तरह से मैं थैंक मैनेज करना चाहती हूँ। ओके, हम देखेंगे टाइम मैनेजमेंट पे हम आएंगे टाइम मैनेजमेंट। कोई और बताएगा? गुड्डी कुमारी रोल नंबर 95 बोले। अपने आप को अनम्यूट करें गुड्डी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर मेरा गोल ये है कि मैं एक अच्छी टीचर बनूं, क्योंकि मेरा जो इन्वायरमेंट रहा है शुरू से, और मेरे सराउंडिंग सारे टीचर ही थे, और मैंने शुरू से देखा है उन लोगों को, और ये देखा है कि वो लोग कैसे मतलब एक टीचर के रोल को निभा रहे थे। तो इस वजह से मैं टीचर बनना चाहती हूँ, लेकिन वही टाइम प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से मैं ठीक से स्टडी नहीं कर पाती हूँ। और एक टीचर बनने के लिए, एक अच्छा टीचर बनने के लिए लॉट्स ऑफ नॉलेज होना चाहिए, पेशेंस होना जरूर, चाहिए, जो कि जरूर। टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होने की वजह से अपने गोल पर मैं पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाती हूँ। फैमिली है, बच्चे हैं, सबको देखना पड़ता है, जिस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है सर। तो कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल करते हुए मैं अपने गोल तक पहुँच सकूँ? और मैं ये नहीं चाहती कि किसी भी सिचुएशन में मैं हार मान लूँ कि नहीं अब नहीं होगा, छोड़ दूँ, ऐसा नहीं चाहती हूँ। तो सर प्लीज़ ओके, आप हेल्प करें। सो आपका ज्यादातर प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट, राइट? यस सर, कैसे आप टाइम निकालें? ओके, जॉइंट फैमिली होने की वजह से थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, क्योंकि सिर्फ अपने गोल को अचीव करने के लिए हम फैमिली को तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उन्हें भी टाइम देना पड़ता है, और फिर अपना स्टडी भी करनी पड़ती है। तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो जाता है, और एक कॉन्संट्रेट के साथ जिसको कह सकते हैं मतलब पढ़ाई नहीं हो पाती है। ओके, ओके, कंसंट्रेशन भी एक प्रॉब्लम है, हाँ। क्योंकि टाइम नहीं मिलता है तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट, समझ और गया। मेन प्रॉब्लम ये होता है कि जब अगर मेरे पास 1 घंटा टाइम है, तो मैं चाहती हूँ कि वो 1 घंटा पूरी तरह से मैं खुद को दूँ, अपनी स्टडी को दूँ। उस बीच क्या होता है कि कुछ और एक्स्ट्रा कोई काम आ जाता है, तो जो एक लय बनता है ना स्टडी के हाँ। लिए, वो टूट जाता है। इस बीच एक इरिटेशन होता है, मतलब लगता है कि सारा पढ़ा हुआ बेकार हो गया। ऐसे उठ बैठ करके पढ़ने में फिर ये नहीं हो पाता है। तो समझ पा रहा कॉन्संट्रेट जैसे हो सके। हूँ। थैंक यू सर। ठीक है, हम देखेंगे। ओके, कोई और? पिंकी कुमारी, अपने आप को अनम्यूट करें। पिंकी कुमारी, पिंकी आपको आवाज आ रही है? पिंकी, यस। मधु कुमारी, मधु को अपने आप को अनम्यूट करें। मधु कुमारी, मधु कुमारी, मोना, मोना सिन्हा, रोल नंबर 54। मोना। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलिए। गुड सर मॉर्निंग। सर मेरा गोल है, टीचर बनना नहीं गोल है, लेकिन टीचिंग लाइन में जाना। अच्छा। जैसे एक ऐसी संस्था में खोलूं जिसमें बच्चे आए और पढ़े खुद की। अच्छा, ऐसा हो तो वो करना है। तो लेकिन वो कैसे आप करने का प्लान कर रहे हैं? लेकिन प्लान उसके क्या है? लिए एक मतलब ये कोई अच्छी सी जॉब करनी पड़े। हेलो, मोना अनम्यूट करें अपना। जी सर, हेलो।
हेलो, हाँ हेलो अभी हाँ सुनाई दे बोलिए। रहा है, हाँ बोलिए। जी सर, तो वही गोल है मेरा कि अपना एक ऐसा संस्था हो जिसमें बच्चों को मैं खुद पढ़ाऊं और या किसी और टीचर को भी रखूं, लेकिन ये है कि उसके लिए मुझे इनकम की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए मुझे जॉब हाँ करना पड़ेगा। तो वो हाँ जॉब करने के लिए मुझे प्रयास जो है वो करना पड़ेगा, तो हाँ कैसे करें? हाँ, तो क्या प्लान किया है आपने, जॉब तो वो कैसे जॉब के करेंगे? लिए वही टीचिंग लाइन में जैसे जाना है, तो टीचर बनना है, तो उसके लिए बीएड कर रही हूँ। हाँ तो बीएड के लिए फिर सीटेट निकालना, हम्म, उसके लिए फिर तो एग्जाम देना, शायद हम्म, सिलेक्शन हो जाए, या फिर हम्म, प्राइवेट जॉब जॉब कोई कर लूं। हम्म। तो तो बात यह ये है कि प्लानिंग है। आपका बड़ा एक लक्ष्य है, बड़ा एक लक्ष्य है लक्ष्य कि मेरा आप बड़ा है, हाँ, कि लेकिन आप अभी एक बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोलेंगे, बैरियर्स हैं। बैरियर्स है। जी बहुत तो सारे एक हैं। एक करके, एक एक कर, तो ऐसे मान लीजिए कि आप एक 4 मंजिल का इमारत बनाना चाहते हैं, तो एक एक जी मंजिल पार करके आपको चौथी मंजिल में पहुंचना पड़ेगा। जी जी तो स्लोली स्टेप बाय स्टेप वील डिस्कस दैट, जी कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हम आएंगे अपना गोल आएंगे। फुलफिल करने के लिए। जी बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू कोई सर। और? हेलो, हाँ हेलो हेलो, हाँ शंकर, शंकर आपको आवाज आ रही है? रवि मिश्रा, रवि मिश्रा अपने आप को अनम्यूट करें। रवि मिश्रा। गुड मॉर्निंग सर। रवि, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर मेरा एम तो है सर कि एक टीचर बनूं, गवर्नमेंट टीचर बनूं, लेकिन एक टीचर बनने में सबसे मैं पढ़ना भी चाहता हूं अपने टीचर को बनने का एम लेकर के, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बाधा हो जाता है कि पढ़ नहीं पाता हूं। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है सर कि मोबाइल पे पार्टी पॉलिटिक्स से मैं थोड़ा लगाव मुझे ज्यादा हो गया है। पढ़ते पढ़ते वो फेसबुक पे वो पार्टी पॉलिटिक्स का जो कमेंट्स आते हैं उन पे मैं जवाब देने के लिए पढ़ने से ज्यादा जरूरी समझता हूँ, और मुझे वो कहीं ना कहीं मुझे डिस्टर्ब करता है अपने स्टडी को लेकर के। ओके, पॉलिटिक्स मतलब क्या आपका दिक्कत होती है? जैसे मैं सर अपने जैसे सीटेट का एग्जाम लेकर के, चाहे जो सेमेस्टर का एग्जाम, उसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन पढ़ते पढ़ते मुझे फेसबुक पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा हो जाता है, मोबाइल हाथ में आ जाता है, और उसमें आज के डेट में जो पार्टी पॉलिटिक्स का जो कमेंट्स आते हैं ना, उसपे कांग्रेस, उसपे मुझे लगता है कि पढ़ने करके मैं उसपे जवाब दूं, और मुझे जवाब देने में ज्यादा जल्दीबाजी होने लगता है, जिसके वजह से मैं पढ़ नहीं पाता हूँ और मुझे वो डिस्टर्ब करता है। अच्छा अच्छा, तो ये आप समझते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है आपके? तो जी अच्छा, तो हाँ, तो आपको क्या लगता है ये आप क्यों करते हैं? ये क्या आपके पॉलिटिक्स में आपके इंटरेस्ट है इसलिए? जी इंटरेस्ट है सर, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे जो उसमें कमेंट्स जो आते हैं उसमें मुझे जवाब देना चाहिए, और क्यों? मैं जवाब देने के लिए फिर स्टडी छोड़ देता हूँ, और उसमें मैं जवाब देने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होता हूँ। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि जवाब देना चाहिए ही? क्योंकि ऐसा मेरा आज की डेट में इधर 5-6 महीना से मुझे पार्टी पॉलिटिक्स की तरफ झुकाव ज्यादा हो गया है सर। अच्छा, आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, इसमें कोई खराब कुछ नहीं है। जैसे मैंने पहले दिन बोला है कि यहाँ पर कोई राइट रॉन्ग आंसर नहीं है। आप पॉलिटिक्स में अगर जाना चाहते हैं तो जरूर आप पॉलिटिक्स भी कोई ऐसा कुछ नहीं है कि पॉलिटिक्स खराब चीज है, लेकिन पहले खुद को स्टेबल करना पड़ेगा, है कि नहीं? जी हाँ, तो खुद को स्टेबल करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको क्या लगता है? जैसे सर मेरा पार्टी में जाना जरूरी नहीं है, मुझे बनना एक टीचर ही है और मेरा एक शौक है। अच्छा अच्छा मुझे वो फील्ड डिस्टर्ब करता है सर। अगर मुझे वो अच्छा डिस्टर्ब नहीं करे तो मैं अपने स्टडी को लेकर के काफी ध्यान दूंगा,
और जो मेरा एम है वो एम के लिए मैं तत्पर रहूंगा हमेशा, लेकिन वो मुझे हाँ, डिस्टर्ब करता है, वो डिस्टर्ब करता है। जैसे मैंने सोमेश के टाइम बोला था ना कि जब भी आपके दिमाग में ऐसा कोई ख्याल आए कि हम तो पढ़ाई करने बैठे हैं लेकिन दूसरा ख्याल आ रहा है, आपने जी सुना है कि हमने क्या बोला कि अपने हाथ में एक रबर बैंड रखिए जी और खुद को एक हिट कीजिए कि मैं फिर से हार रहा हूं, ये चिंता मैं अभी नहीं करूंगा। जी ठीक है, सभी जी पार्टिसिपेंट्स को मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अभी रवि, तुम्हारा नाम है रवि, राइट? रवि मिश्रा सर। रवि मिश्रा। तो रवि, तुम बताओ कि तुम क्या नहाते वक्त पढ़ते हो? नहीं सर। नो खाते सर। वक्त पढ़ते हो? नो सर। सोते वक्त पढ़ते हो? सोते वक्त कभी कभी सर। नींद में पढ़ते हो क्या? सोते मीन्स जब नींद सोने के टाइम नींद में सोने के टाइम में जब मोबाइल हाथ में होता है सर तो कुछ ऑनलाइन पढ़ते हैं। वो नहीं, अपना पढ़ाई, मैं पढ़ाई बोल रहा हूँ। नहीं सर। नहीं करते हो ना? ओके। दोस्तों के साथ जब गप्पे मारते हो तब पढ़ते हो? नहीं सर। ओके। तो और जब कॉलेज आते बाइक में आते हो या फिर बस या जो भी चीज से आते हो तब भी क्या पढ़ते हो? नहीं सर। ओके। तो आपके जीवन में हर एक चीज के लिए अलग अलग टाइम रखा है कि नहीं? जी सोने के लिए टाइम फिक्स्ड है, खाने के लिए टाइम फिक्स्ड है, नहाने के लिए टाइम फिक्स्ड है, गप्पे मारने के लिए टाइम फिक्स्ड है, मोबाइल के लिए टाइम फिक्स्ड है। तो खुद को एक सवाल कीजिए कि पढ़ाई के लिए टाइम फिक्स क्यों नहीं है? क्यों ऐसा हो रहा है कि सिर्फ पढ़ाई के टाइम दिमाग दूसरी तरफ घूम जाते हैं? जी आप स्टूडेंट हो तो जी सो आपका, जैसे मान लीजिए कि झा सर है, कि सौरभ सर है, कि मैडम है, इनका परिचय है, ये प्रोफेसर है, ये इनका काम है। जी आपका परिचय है, आप स्टूडेंट है। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बोल रहा हूँ, ये आपका काम है कि आप अभी स्टडी करेंगे। स्टडी से स्टूडेंट आता है, जी ठीक है? तो जैसे सभी पार्टिसिपेंट्स जिसका कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हो रहा है, अटेंशन प्रॉब्लम हो रहा है, ध्यान से सुनिए कि कैसे कंसंट्रेशन या अटेंशन ला सके। जब भी आप तय करेंगे कि मैं अभी, मान लीजिए कि 6 से 8 बजे तक मैं पढ़ूंगा, ठीक जी है? ये आप ही तय कह चुके हैं। ये 6 से 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। इट जी डिपेंड्स ऑन यू, योर फिक्स टाइम। कोई नहीं बोल रहा है क्योंकि आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप बच्चे नहीं हो कि आपके ऊपर कोई कंट्रोल करेगा। जी यू हैव डिसाइडेड कि मैं अभी इसी टाइम 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा पढ़ूंगा। जी तो ये टाइम मैंने तय कर चुका हूं, तो ये टाइम में मैं और कोई काम नहीं करूंगा, जी मैं कुछ और दिमाग में नहीं लाऊंगा। जी आप क्रिकेट देखते हो? क्रिकेट या कोई स्पोर्ट्स देखते हो? नहीं सर, मुझे क्रिकेट में उतना लगाव नहीं है सर। फुटबॉल से है? नहीं सर। अच्छा, ज्यादातर पता है तो कि खिलाड़ी जब खेलने आते हैं या फिर जो गायक गाने उठते हैं तो पहले थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं, जी ये तो पता है? हाँ। हाँ सर। तो पढ़ाई के लिए भी एक वार्म अप की जरूरत है। जी जब आप पढ़ने बैठेंगे, सभी पार्टिसिपेंट्स ध्यान से सुनिए, मुंह हाथ ठीक से धो के, फ्रेश होके किताब के सामने बैठेंगे और खुद को बोलेंगे कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं खुद तय कर चुका हूं कि ये 6 से 8 हो या रात के 9 से 11 हो, जो भी टाइम हो, मैं ये तय कर चुका हूं कि मैं अभी पढ़ूंगा। मेरे सामने किताब खुला हुआ है, मैं अभी मान लीजिए कि पेज 16 से 27 तक या फिर 10 से 12 तक हो या फिर पेज 30 टू 45 मैं अभी पढ़ूंगा और मैं किसी और चीज पे ध्यान नहीं दूंगा। जी ओके, दिस जी इज व्हाट वी कॉल सेल्फ टॉक, ऑटो सजेशन हम बोलते हैं। ऑटो सजेशन, खुद को एक सजेशन दे कि मैं अभी किसी चीज पर ध्यान नहीं दूंगा, और अगर ध्यान चला जाए तो हाथ में रबर बैंड रख के मैं खुद को एक हिट करूंगा कि मैं फिर हार रहा हूं। जी ठीक है, समझ में आ गया? तो हाँ जब भी सर। पॉलिटिक्स के लिए, मोबाइल के लिए अलग से टाइम है आपके पास, आप नहीं तय कर चुके हैं, जी पढ़ाई के टाइम मत कीजिए। ओके 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 सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।
सौरभ सर, मैं ऑडिबल था पूरा? सर बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओ झा सर आ गए, हाँ झा सर, ओके थैंक यू। कोई और बोलेंगे? कोई और पार्टिसिपेंट? प्राची कुमारी रोल नंबर 92, अपने आप को अनम्यूट करें। प्राची कुमारी, प्राची। प्राची। अंजना कुमारी, अंजना कुमारी, अंजना कुमारी अपने आप को अनम्यूट करें। कोई बात। नेहा भारती या नेहा कुमारी? नेहा कुमारी के नाम से 2 हैं, 73 रोल नंबर, 39 रोल नंबर, कोई भी? प्रीति शर्मा रोल नंबर 8, प्रीति शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अभी कोई नहीं दे पा रहे हैं। ओके ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो थैंक यू पार्टिसिपेंट्स फॉर योर ऑनेस्ट फीडबैक। हेलो, या एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर आई थिंक नीतू आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? आगे बढ़ें। नीतू भूषण, हाँ यस आई थिंक। हाँ नीतू भूषण, बोलिए नीतू जी, आप अनम्यूट कीजिए आपको। हाँ थैंक यू, बोलिए। पहला इन लाइफ, तो मेरा गोल है टू गेट अ गुड गवर्नमेंट जॉब। हेलो, ओके, हाँ सुनाई दे रहा है, बोलिए सर। तो मेरा गोल है टू गेट अ गुड गवर्नमेंट जॉब। दूसरा है हाउ डू यू प्लान टू फुलफिल दोज गोल्स। तो इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि सर सिर्फ स्टडी ही एक ऐसा है जिससे मैं अपने गोल को फुलफिल कर सकती हूँ। तीसरा है व्हाट आर द बैरियर्स इन फुलफिलिंग दीज गोल्स। तो सर मेरे लिए बैरियर ये है कि जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मैं पहला तो ये है कि मैं एक ही रूटीन में नहीं स्टिक करके कि डेली मैं एक ही रूटीन फॉलो करूं, तो वो मेरे साथ नहीं हो पाता है। और दूसरा ये है कि बीइंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड 5 साल मैंने गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी की और नहीं हो पाया कहीं पर भी। एंट्रेंस कभी इंटरव्यू में नहीं हो पाया, कभी एंट्रेंस नहीं हो पाया। तो जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वो नहीं कर पाई तो शायद मैं ये भी नहीं कर पाऊंगी। और फिर मुझे ना वो मोटिवेशन वो आता ही नहीं है मेरे अंदर कि मैं फिर वो चीज मैं कर पाऊं। फिर मेरा पढ़ने से भी मन फिर वो हट जाता है। तो यही एक बैरियर है सर कि मैं ना अपने पास्ट वो जो है मेरा कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहती थी तो वो नहीं हो पाया, तो मैं ये भी नहीं कर पाऊंगी। मेरे साथ ये प्रॉब्लम आती है। तो आप क्या समझते हैं कि आपके मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं? यस सर, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे मोटिवेशन नहीं लगता कि मैं अब गवर्नमेंट जॉब्स भी कर पाऊंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम देखेंगे, नेगेटिव थॉट्स के लिए हम अलग से चर्चा करेंगे। ओके अच्छा, थैंक यू। कोई और है? एनीवन एल्स? नो सर, अब कोई नहीं है। Okay, so we'll go to the thank you first of all. We'll go to the next slide. नीरज सर, आप अगले स्लाइड पे आइए। अगला जो स्लाइड है, हाँ पार्टिसिपेंट सब दिख रहे हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल गोल सेटिंग का एक आपको इंटरनेट में मिलेंगे स्मार्ट गोल्स मिलेंगे आपको, स्मार्ट। लेकिन हम स्मार्ट से भी आगे बढ़ना चाहते हैं कि हाउ टू मेक अ गोल स्मार्टर। ध्यान से देखिए, योर गोल शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिक होना चाहिए।
ओके, यू हैव टू ब्रेक डाउन योर गोल्स इनटू स्पेसिफिक टारगेट्स। जैसे एक पार्टिसिपेंट ने बोले कि मेरा गोल है मैं एक बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट बनाऊं। ये एक बहुत बड़ा गोल है, जैसे मैं बोल रहा था कि बहुत बड़ा गोल है कि एक इंस्टीट्यूट बनाए, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक जो टारगेट्स है, छोटे छोटे टारगेट्स करना पड़ेगा कि अभी मुझे पैसा कमाना पड़ेगा ताकि मैं पैसा जमा करके वो बाद में वो इंस्टीट्यूट बनाऊं। तो वो बड़ा लक्ष्य जो है, बड़ा लक्ष्य के लिए हमको छोटा लक्ष्य पहले पूरा करना पड़ेगा। सो योर गोल्स हैव टू बी स्पेसिफिक कि अभी क्या करना पड़ेगा। आप सबको गोल है कि एक जॉब चाहिए, ठीक है। सो जॉब इज योर लार्जर गोल कि आई वांट टू बिकम अ टीचर। वो टीचर बनने के लिए स्पेसिफिक क्या क्या गोल्स है? कुछ गोल है कि आई फर्स्ट हैव टू क्रॉस द एंट्रेंस एग्जाम टू बिकम अ टीचर। बिफोर दैट कम्स प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। बिफोर दैट कम्स क्रॉसिंग माई बीएड और डीएलएड, जो भी आप ब्रिजली कॉलेज से कर रहे हैं। उसके पहले क्या गोल है? वो क्लियर करने के लिए, डिग्री पाने के लिए आपको अभी एग्जाम्स क्लियर करना पड़ेगा। ये एग्जाम्स क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अभी पढ़ना पड़ेगा। तो दीज आर द स्पेसिफिक गोल्स यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। तो जब हम पढ़ाई के ऊपर आ गए, नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरेबल। योर टारगेट शुड बी मेजर्ड। कितने दिन हमको लगेंगे? ये जो नौकरी चाहिए, कितना दिन हम दे रहे हैं? 5 साल दे रहे हैं कि 2 साल दे रहे हैं कि 3 साल दे रहे हैं? ओके, ये जिसने बोला कि हम एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमको 10 साल देना पड़ेगा शायद। एक पार्टिसिपेंट ने बोला कि मैं 5 साल दिया है फॉर इंजीनियरिंग जॉब्स, अभी नहीं हुआ, सो आई हैव चेंज माय गोल्स। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग आई वांट टू स्टडीज जो हमारा गोल है, एग्जाम्स गोल है। सो आई विल मेजर इन नंबर ऑफ डेज कि कितने दिन में हम कितना तक पढ़ेंगे। टारगेट शुड बी मेजर्ड इन टाइम और अमाउंट। अमाउंट मीन्स एक दिन में हम कितना पढ़ेंगे, एक हफ्ते के बाद कितने दूर हम टारगेट को अचीव करेंगे, एक महीने के बाद what my target will be. Everything should be measured in small amounts. Okay? और गोल ऐसा होना चाहिए, थर्ड पॉइंट देखिए, एक्शनेबल। कि ऐसा गोल ना हो कि हम उसके बारे में कुछ कर ही ना पाए। अभी ऐसा ना हो कि आई वांट टू बी, अभी हमारा उम्र हो गया, जैसे मान लीजिए मेरे एग्जांपल दे रहा हूं, आई एम अबाउट 40 years old. I can't be playing in the Indian cricket team. If my goal is Indian cricket team, it won't be, I mean, it's not possible for me. I can't do anything about it. Okay, so it has to be realistic also. अभी ऐसा नहीं हो कि अचानक हम सोचे कि I'll be an Olympic runner. It won't be realistic. So your goals have to be realistic. कि depends on your SWOT. SWOT हम पिछले दिन पढ़े थे कि what are your strengths, what are your weaknesses, आपके हाथ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और आपके हाथ में क्या क्या, आपके परिस्थिति में, आपके एनवायरनमेंट में क्या क्या थ्रेट्स है, उसके ऊपर डिपेंड करके आपका गोल तय होगा। मान लीजिए पिछले सेमेस्टर में आपको मिले थे 80%। अब इस सेमेस्टर में आप बहुत दिन मान लीजिए बीमार पड़ गए थे। सो डू यू थिंक योर गोल शुड बी 80% दिस टाइम ऑल्सो, क्योंकि आप बहुत दिन पढ़ नहीं पाए। You have to change your goals. You have to replan your goals so that your goal is realistic. कि इस साल या फिर इस सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स बहुत टफ है, या फिर टाइम बहुत कम है, या फिर बहुत घर में बहुत प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। So your goals have to be accordingly, you have to be realistic. Next is time bound. Goals have to be, you have to be reached in fixed time. ऐसा ना हो कि चलो पिछले दिन एक स्टूडेंट ने बोला था कि प्रोक्रेस्टिनेशन, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ प्रॉब्लम। यू हैव टू फिक्स योर गोल्स एंड फिनिश देम विद इन दैट टाइम। कि हम इस चीज के लिए, इस चैप्टर के लिए हम 1 हफ्ता रखे हैं, सो आई हैव टू फिनिश दैट विद इन दैट 1 week. उसी 1 हफ्ते में हम वो गोल पूरा करेंगे। ये आप ही तय किए है। अगर ना हो तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या मुश्किलें है, यू हैव टू discuss with your own self. You have to think on your own. Then you can go for evaluate whether ये goal जो हमने तय कर चुके हैं, whether it is efficient or not. You have to evaluate कि सही मायने में ये चैप्टर के लिए 1 हफ्ता लगेगा क्या,
ऐसा हो सकता है कि इट इज वेरी टफ, इट विल टेक 10 days या फिर 2 हफ्ते लगेगा, तो आपका गोल रियलिस्टिक नहीं था. यू हैव टू इवैल्यूएट एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू रीप्लान योर गोल्स, यू हैव टू ऑल्टर योर गोल्स कि नहीं इस चैप्टर के लिए हमको 1 हफ्ता नहीं 10 दिन लगेंगे या फिर 2 हफ्ते लगेंगे. ऐसा भी हो सकता है कि ये चैप्टर बहुत आसान था, वो 2 दिन में खत्म हो गया, मैं उसके लिए 5 दिन रखे थे. सो यू हैव टू रीप्लान योर गोल्स एंड सेट न्यू टारगेट्स, न्यू गोल्स. समझ में आ गया सबको? जहां सर हम ऑडिबल थे? हेलो, दिस वाज द स्मार्टर गोल सेटिंग. जी हाँ सर, आप ऑडिबल हैं सर. ओके, तो दिस वाज, सो आप पार्टिसिपेंट्स जो भी आपने गोल्स अपने लिए लिखे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, इंडिविजुअल एक्सरसाइज में, अभी आप देखिए कि ये गोल्स जो आपने लिखे हैं, वेदर you can make it smarter. Okay, you have to break down your goals and make them smarter. तो कोई अपना goals ये smarter जो हमने अभी दिखाए है, कोई इसी के ऊपर, इसी बलबूते में ब्रेक करके कोई बोल सकेंगे क्या? Anyone wants to discuss his or her own goals based on the smarter goal setting? कि मेरा ये लक्ष्य है, ये मेरा स्पेसिफिक टारगेट है, ये मेरा मेजरेबल है, इतने दिन में हम करेंगे. कोई बोलना चाहते हैं? एनीवन? थोड़ा टाइम लीजिए, आप देख लीजिए आपका जो गोल है आपने लिखा है, कितने दिन में क्या क्या टारगेट आप फुलफिल करना चाहते हैं, आप देख लीजिए. इस क्वेश्चन का आंसर जो भी पार्टिसिपेंट्स देना चाहते हैं कृपया हाथ रेज कर लेंगे. हाँ, आप थोड़ा टाइम लीजिए, सोच लीजिए, फिर हाथ उठाकर दिखाए. इस बीच सर एक क्वेश्चन आ रहा है चैट बॉक्स में. हाँ, कि सर मेरा क्वेश्चन है कि अपने गोल को पूरा करने में कभी कभी फैमिली या अदर प्रॉब्लम के निगेटिव थॉट भी सामने आते हैं, तो हम कैसे उनके बातों को इग्नोर कर आगे बढ़ें? उनके बातों को तो अच्छा, ये कम्युनिकेशन स्किल्स के एक स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल्स. उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम या तो इग्नोर करें या फिर दूसरों को ना बोले. ना मतलब ऐसे नहीं कि उनको हम इंसल्ट करें, उनको इंसल्ट ना करके भी उनको ना बोले कि नहीं मैं अभी ये काम नहीं करूंगा या फिर बाद में करूंगा, अभी मेरा पढ़ने का टाइम है, मैं पढ़ूंगा. ओके, we'll discuss that how to say no या फिर how to I mean make yourself audible to others कि मेरा अब ये इच्छा है, मेरा ये लक्ष्य है, मैं इसी को पूरा करने के लिए मैं अभी जुटे हुए हूँ, and I will go for that, we'll do that work later. तो ये कैसे हम बोलेंगे ये हम डिस्कस करेंगे. कोई और सवाल? नो सर. ओके, तो कोई पार्टिसिपेंट बोलेंगे? हाँ, कोई पार्टिसिपेंट्स रेडी हैं बोलने के लिए? आप रेज करें. सर ने क्वेश्चन पूछा था कि आप जो गोल प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए जो है आपने क्या टाइम सेटिंग रखा है, क्या आपने प्लानिंग किया है और उसको कैसे अचीव करेंगे, वो आपने क्या टारगेट सेट किया हुआ है, इसके बारे में बताएं. पार्टिसिपेंट्स कोई हाथ उठाना चाहेंगे? रेज करें हाथ. डरने की कोई बात नहीं. अभी आपने अपना गोल्स बताए और आपने बोला है कि कैसे आप पूरा करेंगे, वो सिर्फ ये स्मार्टर के ढांचे में डाल के आप बोलिए. मैं चाहूंगा कृति कुमारी आप इसका जवाब दें. कृति कुमारी. कृति कुमारी आप आवाज सुन रहे हैं? कृति कुमारी आप जवाब देना चाहेंगी? कृति. अंजू कुमारी, अंजू, दोनों अंजू हैं मौजूद? अंजू कुमारी भी नहीं है.
हमको लगता है कि ये लोग डर रहे हैं कि हम क्या जवाब दें। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, आप आगे देखते जाइए। तो हाँ सर, 2 हाथ रेज हुआ अभी जस्ट। बहुत पूनम अच्छा, कुमारी बहुत अच्छा। 44, पूनम बता दीजिए आप। डर के आगे जीत है, बोलिए। यस सर, मेरा ये कहना है सर कि आप जितनी चीजें बता रहे हैं सर, तो मेरा तो एक गोल है कि मैं एक अच्छी टीचर बनूं और गवर्नमेंट टीचर बनूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि आपने जो गोल सेटिंग्स बताया, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं पढ़ाई भी करती हूँ, सारा कुछ मैं धीरे-धीरे, जैसे आपने बताया स्पेसिफिक, तो मैं थोड़ा-थोड़ा पढ़ भी सकती हूँ, या हमने अगर टाइम डिसाइड कर लिया कि इतने टाइम में इतना चैप्टर्स पढ़ना है, या ये चीज़ मुझे पता भी है कि हमारे सिलेबस में क्या है तो पढ़ना है। लेकिन सर मेरा ये प्रॉब्लम है कि क्योंकि मैं सर अभी जो पढ़ाई कर रही हूँ, मैं बीएड कर रही हूँ सर, तो मैंने इतने टाइम में, मीन्स मेरा जितना एज है सर, मैंने काफ़ी कुछ देखा है, मतलब काफ़ी कुछ कठिनाइयाँ मैंने देखी सर, और उसी का रिज़ल्ट ये है कि मैं पढ़ नहीं पाई। बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ थी सर, तो ऐसा कुछ था मेरे फैमिली में कि मैं पढ़ नहीं पाई, तो अभी मैं पढ़ रही हूँ, और मुझे डर इस बात का हमेशा रहता है सर कि मैं सारा कुछ कर सकती हूँ, मीन्स मैं पढ़ भी सकती हूँ, फैमिली भी ठीक, मैं मीन्स मैं अपने फैमिली को भी टाइम दे सकती हूँ। लेकिन सर मैंने आपके कहे अनुसार सब कुछ कर लिया, मैंने पढ़ भी लिया, लेकिन सर अगर गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं आती है, तो फिर मैं अपने गोल तक कैसे पहुँचूँगी सर? फिर मैं एक प्राइवेट टीचर बनकर रह जाऊँगी, तो मेरे मन में हमेशा इस बात का लाइफ टाइम एक कसक रह जाएगी सर कि मैं गवर्नमेंट टीचर नहीं बन पाई। अच्छा, अच्छा। तो सर मैं यहाँ इसके पर लिए क्या करूँ? हाँ, यहाँ पर 2 चीज़ हम बताना चाहते हैं। यस एक सर। तो है आपके मन में जो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, यस सर। वो नेगेटिव थॉट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन यस सर। नेगेटिव थॉट्स का जो कंटेंट है, जिसके कारण वो आ रहे हैं, यस ये सर। कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हम कैसे करें, या फिर कैसे अगर एजेंसीज़ ना आएँ, इसके लिए आपको सलाह की ज़रूरत है कि किसके पास हम जाके ये एडवाइस लें। इसके लिए आप यहाँ पर जो भी फैकल्टीज़ है, वो अभी जुड़े हुए हैं इस मीटिंग में, उनके सामने मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप उस जगह से हैं, और ये भी सर लोग जो है, फैकल्टीज़ जो है, सर, मैडम जो भी है, ये आपकी जगह से है। और सॉरी सर, आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो? आवाज़ आ सॉरी रही है सर, सर, आवाज़ नहीं आ आप रही। बोलें। आवाज़ आ रही है सर। हाँ, और आवाज़ आ रही है तो? हाँ, हाँ। यस सर, यस सर। हाँ, तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के लिए सलाह आप अपने फैकल्टी से लें कि आपके जगह में क्या-क्या आप कर सकते हैं, ताकि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो-जो चीज़ करना पड़ेगा, जो-जो स्टेप्स उठाना पड़ेगा, इसके यस लिए, सर। क्योंकि ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि एजुकेशन मेरा सब्जेक्ट नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और यस सर। मैं आपकी जगह से नहीं हूँ। तो यस वो सर। प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए क्या-क्या स्टेप्स उठाना पड़ेगा, दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ योर एक्टिविटी, दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ योर स्टडीज़, कि आप सीनियर से या फिर फैकल्टी से आप सलाह लें कि यस इसके सर। लिए ये जो प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे हल करें। सर मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ, मैं इसका जवाब थोड़ा दे सकता हूँ सर। हाँ, बोलिए, ज़रूर। देखिए, हमें जब मैंने सोच लिया कि मुझे गवर्नमेंट टीचर ही बनना है, और क्वेश्चन ये आ रहा है कि यदि वैकेंसीज नहीं आती है, तो मैं अपने गोल को कैसे अचीव कर पाऊंगी। इसके लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो एम्प्लॉयमेंट पत्रिका आती है, रोजगार समाचार, उसको कंटिन्यूअसली लीजिए। वो हर सप्ताह वीकली आती है, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा वो निकलता है। उसको आप पढ़िए, और बहुत सारे ऐसे समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं जहां पर अक्सर जो है कोई ना कोई वैकेंसीज आती रहती है। यदि आप रोजगार समाचार को देखेंगे, उसमें से लगभग 20% जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो टीचर्स के लिए ही होता है। 20% मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं रोजगार समाचार लेता हूँ, और हम लोग को पता नहीं होता कि वैकेंसी हेलो? रही है, वैकेंसी आ रही है। हो सकता है झारखंड स्टेट में ना आवे, दूसरे स्टेट में आवे, या ऑल इंडिया लेवल पर आवे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं
जैसे सैनिक स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है और बहुत बड़े बड़े कोई न कोई वैकेंसी आती है सरकार की तरफ से। आपको देखना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट न्यूज देखना पड़ेगा उसको। हाँ हेलो, हाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है। मुझे भी ये प्रॉब्लम था, गवर्नमेंट के टीचर बनने के लिए मेरा भी समय इसी तरह से चला गया। तो हम अपने जो सीनियर्स थे, मैंने उनसे जब बात की, मैंने 2-4 लोगों से बात की, तो वो एक अच्छा सजेशन उन्होंने यही दिया कि आप जो है वैकेंसी को वॉच नहीं की, आप वैकेंसी बहुत सारी आती है, आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज को जैसे हम अपने घर कोई समाचार पत्र लेते ही लेते उसी तरह से एक एम्प्लॉयमेंट जो है उसको आप लाएं और घर में जरूर उसको रखें और उस पर देखें। बहुत सारे उसमें एम्प्लॉयमेंट रहते हैं टीचर्स रिलेटेड, जैसा मैंने आपको बताया 20% जो है वो उसमें मिलता है। आपको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। आप ये केवल ना सोचें कि मुझे झारखंड की वैकेंसी आएगी तभी मैं टीचर बन पाऊंगी। यहाँ तो वैकेंसी आती है, आप देखते ही हैं कि कोर्ट में सारी वैकेंसी चली जाती है, बहुत तरह का इशू हो जाता है। तो हमें थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। और जहाँ तक मैं सरकारी स्कूल की बात करूँ, मैं प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, मैं झारखंड की बात न करूँ, बड़े बड़े जगहों पर जाएंगे तो वहाँ बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल, कहीं भी गवर्नमेंट स्कूल से कहीं कोई फैसिलिटी में कोई कमी नहीं है, बहुत बड़े बड़े स्कूल है, वहाँ भी वैकेंसी आती है, तो वहाँ भी आप अपना अप्रोच लगा सकते हैं, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेल पावर दिखाना पड़ेगा और अपना हमें अवेयर होना पड़ेगा। आई थिंक मैं ये सोचता हूँ, मेरा ये सजेशन है। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू झा सर। तो यही सलाह के लिए हम बोल रहे थे। थैंक यू सो मच सर। तो आपको पता चल गया पार्टिसिपेंट जो आपने प्रश्न पूछे थे? ओके, यस सर, थैंक यू। ओके, तो कोई और बताएंगे? कोई और है स्मार्टर गोल सेटिंग के बारे में? अगर नहीं है तो हम अगले टॉपिक पे चले जाएंगे। कोई और है? मैं ईरा से चाहूंगा, ईरा ने हाथ उठाया था। ईरा हाँ, आप लाइन पे हैं? बोलिए। Yes sir. हाँ बोलिए। Yes sir. Sir, when you were telling about this goal setting, smarter goal setting, that time voice was not clear, so I couldn't listen to your suggestions. And so based on my experience and based on my what I have planned for these smarter settings, I would like to tell you something. That regarding, as you said, that we should break our goals into specific targets. So I would like to say that my goal is to become an assistant professor and do PhD clearly, that's it. So how should I break this into specific targets? Regarding this, I decided that I should study into chunks. That means अगर मैंने 6 to 7 hours डिसाइड किया है कि मैं स्टडी करूंगी, तो मैं 1 hour या 2 hour का उसको पार्ट चंक्स में डिवाइड कर सकती हूँ कि एक बार मैं बैठूं तो उसको 2 hours पढ़ लूं, उसमें मेरा एक यूनिट या एक टॉपिक या मे भी एक चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाए उसमें। तो ऐसा मैंने डिसाइड किया सर, ऐसी मैंने प्लानिंग करी, बट पूरी प्लानिंग मेरी वो फुलफिल हो नहीं पाई, पूरा मैं उसको कर नहीं पाई, उसको मैंने किया था। एंड रिगार्डिंग दिस टाइम टेबल की टाइम होना चाहिए और टाइम बाउंड की आप स्पेसिफिक टाइम लिमिट के लिए कि इसमें आपको ये क्लियर करना है सर। तो मैंने ये डिसाइड करा था दैट मींस दैट दिस ईयर टिल दिसंबर आई हैव टू क्लियर नेट। अगर मैं इस साल दिसंबर तक नेट क्लियर कर लेती हूँ तो फिर मैं उसके बाद दिसंबर के बाद मार्च अप्रैल में पीएचडी की वैकेंसीज आती है, ये आईएसएम धनबाद की। सो मैंने उसमें ट्राई किया था कि ये इस साल ही करने का पीएचडी वहां से, बट उन्होंने मांगा कि आपका नेट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसमें इनरोल कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने सर दिसंबर तक का टारगेट फिक्स किया, बट यू सी हाउ थिंग्स आर वर्किंग एंड थिंग्स आर गोइंग ऑन इन दिस पैंडेमिक एंड लॉकडाउन। सो अभी तो सर जून वाला एग्जाम मेरा पोस्टपोन हो गया सर, कोई अभी तक टेंटेटिव डेट ही नहीं निकला है।
तो मैं उसके लिए कर रही हूँ, बट आई एम सीइंग दैट बीइंग एन एस्पिरेंट फॉर नेट एंड ऑन वन हैंड आई एम परसुइंग बीएड, सो मेरे दोनों चीजें कोलाइड कर जाती हैं सर। अगर मैं उसको पढ़ना चाहती हूँ, उधर नेट के लिए पढ़ती हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट है लिटरेचर में, लिटरेचर मेरा जो पढ़ना है वो सारा तो मैं पढ़ती हूँ सर, जो भी मेरे लिए सिलेबस है डिफाइंड वो मैं पढ़ती हूँ, बट एक्स्ट्रा भी मुझे अगर कहीं से नोवेल किसी अच्छे राइटर की पढ़ने को मिल जाती है या कुछ पढ़ने को मिल जाता है तो मैं उसमें भी टाइम ये करने लगती हूँ। एंड रिगार्डिंग बीएड, मैंने बीएड किया था, परसू करना शुरू किया था बस अपने हस्बैंड के इंसिस्टेंस पे सर। उन्होंने कहा कि अभी तुम बैठी हो, कुछ कर नहीं रही हो, तो बीएड कर लो, तो मैंने बीएड में एडमिशन ले लिया एंड आई फाउंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग, मुझे इंटरेस्टिंग भी लगा। बट जैसे अदर पार्टिसिपेंट्स है सर जो फुल टाइम अपना बीएड के कोर्स में दे रहे हैं, वैसा मैं दे नहीं पा रही हूँ सर। मैं पढ़ने का इसको शुरू करती हूँ बीएड का, तो मुझे लगता है कि ये सारी तो जनरल साइकोलॉजी बेस्ड चीजें हैं, मैं कर लूंगी, इन सब चीजों को हो जाएगा। तो इसके लिए मैं पूरा टाइम इधर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं पूरा टाइम इसको दे नहीं पा रही हूँ, मेरा पूरा मन नहीं लग रहा है इसमें बीएड में। मन उसमें डिवोट कर दे रही हूँ खुद को। एंड जो होता है एग्जाम के टाइम में कि कल से एग्जाम का डेट आ गया, टेंटेटिव डेट्स आ गए, तो आज मैं, कल मेरा पेपर है बीएड का, तो आज रात में मैं पढ़ती हूँ, होल नाइट जाके पढ़ती हूँ और कल एग्जाम देने चली जाती हूँ। तो ऐसा मेरे साथ होता है। तो इस चीजों में सर मुझे पता नहीं, दैट मींस कि मैं उधर तो कर रही हूँ नेट के लिए, बट उधर 1-2 अटेम्प्ट्स मैंने दिए, बट दोनों चीजें साथ साथ चल रही है मेरी, बीएड और नेट, तो मैं दोनों में बट जाती हूँ, कोई स्पेसिफिक नहीं हो पाता है कि इधर करूँ या उधर करूँ। और मैं ये टारगेट लेके चल रही हूँ कि मुझे दिसंबर तक नेट क्वालिफाई कर ही लेना है सर। तो इसके रिगार्डिंग एज आई सेड कि आपने जो स्मार्टर का जो ये बताया था वो मैं सुन नहीं पाई, तो उसमें मुझे सर आप, मेरी ये प्रॉब्लम भी है कि कुछ ऐसा सजेस्ट करें कि मैं कैसे उसको कर पाऊँ, जो स्पेसिफिक टारगेट लेके चल रही हूँ उसके रिगार्डिंग मैं पढ़ भी रही हूँ, बहुत हद तक मैं कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली में भी, चूंकि उनका शिफ्ट ड्यूटी, ही इज एन इंजीनियर, शिफ्ट ड्यूटी में है, तो वो बहुत हद तक कर देते हैं, जैसे कुछ काम करना हो घर में, बच्चों को संभालना, तो वो संभाल लेते हैं, मुझे टाइम देते हैं, बट मैं कंसंट्रेट उस टाइम में नहीं कर पाती स्टडीज के लिए। मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं और मैं पढ़ाई कर रही हूँ, दैट्स नॉट गुड, और चाहे ये नहीं होना चाहिए, मुझे ही करना चाहिए, तो इस चीजों में मैं बट के रह जाती हूँ सर। सो इफ यू कैन समथिंग फॉर दिस। अच्छा, थैंक यू सो मच। ईरा जी, आप क्या फर्स्ट ईयर में है कि सेकंड ईयर में है, फाइनल ईयर में है? सर बीएड तो फाइनल 4th सेमेस्टर में हूँ सर। 4th सेमेस्टर में है। तो मान लीजिए कि ये, हेलो, कोई आवाज आ रहा है? हेलो, तो मान लीजिए कि ये जो अभी एग्जाम्स है, इसके बाद तो आपका बीएड का कोर्स खत्म है कि नहीं? तो क्या ऐसा हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि आपका तो नेट का एग्जाम्स जो है वो दिसंबर में है, ठीक है? सर अभी फिर टेंटेटिव डेट्स जून में भी होता है सर, बट ये पोस्टपोन हुआ है, अभी तक कोई डेट निकला नहीं है। मैंने इसके लिए, लेकिन आप अपने लिए दिसंबर का गोल लक्ष्य तय कर चुके हैं? यस, अपने लिए। तो फिलहाल ये जो आपका बीएड जो एग्जाम्स है, क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि अभी हम ये एग्जाम्स को पूरी ध्यान से पढ़कर खत्म कर दे, फिर सिर्फ एक और एक टारगेट हम सामने लाएंगे, वो है नेट। यस सर। ताकि ये जो टारगेट का क्लैश हो रहा है ये ना हो कि अभी ये या वो, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों करते करते क्या होगा कि ना तो आपका नेट का पढ़ाई ठीक से होगा, ना आपका बीएड का फाइनल का एग्जाम का प्रिपरेशन ठीक से होगा। तो फिलहाल क्योंकि ये मेरा ही चॉइस है कि मैं बीएड करना चाहता हूँ, कोई आपको जबरदस्ती नहीं बोला है, आपका हस्बैंड ने आपको बोला सही मायने में, लेकिन ये आपने चूज किया है। तो ये भी मेरा टारगेट है, वो भी मेरा टारगेट है, ठीक है? सो नाउ व्हाट इज टू बी डन इज टू प्रायोरिटाइज कि अभी ये, इसलिए मैंने पूछा कि ये आपका फाइनल ईयर है कि नहीं। अगर फाइनल ईयर ना हो तो दूसरा लक्ष्य होगा, क्योंकि आपका पढ़ाई जारी होता, you would have continued with the BA studies, then your goal would have been different, okay? But now it is that you are finishing your BA, then you can go full-fledged for your net preparation. So for the time being, concentrate only on your BA, finish it off, whatever it is, finish it off, and then go. ऐसा नहीं कि कल एग्जाम है आज रात पढ़ने बैठो, ऐसा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना तो ये आपको ठीक से पढ़ाई होगा
और उसके बाद क्या होगा कि रिजल्ट्स अच्छा नहीं होगा, आपके मन में भी एक खराब यू विल फील बैड कि खराब फीलिंग आया कि मैं क्या कर चुका हूँ. ओके, देन यू वोंट बी एबल टू कंसंट्रेट फॉर योर नेट आल्सो प्रॉपर्ली. ठीक है, तो आप प्रायोरिटाइज कर लीजिए. ओके, सो बी स्पेसिफिक विथ योर टारगेट की अभी ये है, अभी सामने बीएड है, बीएड के लिए क्या क्या लक्ष्य हम तय करें कि इतने दिन में इतना तक पढ़ेंगे. ठीक है, इतने दिन में इतना चैप्टर्स खत्म करेंगे. दैट विल बी माय स्पेसिफिक टारगेट. ओके, Okay, sir. Thank you for suggestion. कोई और? I saw Neetu Bhushan, I suppose. Yes. Please unmute yourself. Yes, बोलिए. कल्याणी आप बताएं. Sir, am I audible? Hello. Yes, tell me. Yes. Yes, sir. पहला तो है कि अपने गोल को कैसे स्मार्टर तरीके से हम प्रेजेंट करें. तो मेरा गोल ये है कि टू गेट अ गुड गवर्नमेंट जॉब. अभी मैं बीएड परस्यू कर रही हूँ, तो मैं एक अच्छी टीचर बनना चाहती हूँ और गवर्नमेंट जॉब सीटेट क्वालिफाई करना अभी एक मेरा टारगेट है कि मैं सीटेट क्वालिफाई करूँ. तो फिलहाल तो सीटेट का एग्जाम भी पोस्टपोन हो गया, तो अभी तो पता नहीं कब होगा, ये तो किसी को भी नहीं पता है. तो मैंने अपने गोल को पाने के लिए अभी क्या किया है, तो अभी की स्टडी मेरी प्रॉपर बनी रहे, तो उसके लिए बच्चों को भी नीड है कि वो पढ़ सके अपने आसपास ही किसी ट्यूटर से, या फिर कोई उन्हें इजीली मिल जाए. अभी तो फिर मैंने ये किया कि बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, आसपास के बच्चे जो 10th में हैं, 9th में हैं, तो उनको साइंस मैथ्स जहाँ भी प्रॉब्लम होती है तो वो मैं उनको बताना स्टार्ट की हूँ. इससे क्या होता है कि मेरा नॉलेज भी जो मेरे को सीटेट में आएगा वो मेरे 9th 10th और 8th और 7th की बुक्स में मेरा रिवीजन हो जा रहा है. तो इसको एक मैंने ना कर लिया कि चलो मुझे अभी मैं अगर अपने टाइम टेबल से मैं स्टिक नहीं रह सकती हूँ, तो मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, उससे मेरा रिवीजन होता रहेगा और सीटेट की तैयारी भी साथ ही साथ होती रहेगी. सो दैट इज माय स्मार्टर गोल की, मतलब स्मार्टर वे में मैं अपने गोल को अचीव कर सकूं. तो बाकी पार्टिसिपेंट्स ये भी देख ले कि नीतू क्या कर रहा है कि एक ही काम में वो दोनों टारगेट अचीव कर रहा है. एक तो है उसका प्रैक्टिस भी हो रहा है और वो एक्टिविटी में जुड़े है जिसमें उसको पैसा भी मिल रहा है. ओके, सो टू थिंग्स. पैसे नहीं मिल रहे, ये जस्ट अच्छा, प्रैक्टिस हो रहा है. हाँ, प्रैक्टिस के लिए कि आसपास के बच्चों को पढ़ा करके उनको भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है और मेरा भी रिवीजन हो रहा है. और आपका टीचिंग एक्सपीरियंस भी बढ़ा है. हाँ, टीचिंग एक्सपीरियंस भी मेरा और नॉलेज भी आ रहा है. वेरी गुड, वेरी गुड. और जब भी सीटेट का एग्जाम होगा तब मैं उस वक्त फुल्ली प्रिपेयर रहूंगी कि हाँ मेरा रिवीजन हो चुका है सारा. बहुत अच्छा. ओके, कोई और? एनीवन एल्स? आई थिंक कल्याणी कुमार. यस, यस. सर मेरा एक क्वेश्चन है अभी फिलहाल. सर आपने गोल सेटिंग्स के स्मार्टर गोल तरीके जो बताया सर, उसमें इवैल्यूट और एक रीप्लान है. उस पॉइंट्स को सब एक बार फिर से क्लियर कर दे, क्या है वो पॉइंट्स? इवैल्यूएट जो है कि आपने एक तो गोल सेट कर चुके थे. जैसे मानिए अभी, हेलो. यस सर, हेलो. सुनाई दे रहा है? हाँ, हाँ. जैसे मान ली अभी ईरा जो बोली थी, ईरा जी ने, कि मेरा एक गोल था कि मैं नेट के लिए प्रिपेयर करूं. ठीक है. हाँ, लेकिन अभी हमने इवैल्यूएट कर चुके हैं कि अभी के लिए, फिलहाल के लिए, शी शुड प्रायोरिटाइज अबाउट हर बीएड फाइनल एग्जाम्स. ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम्स बिल्कुल सामने है. उनका जो नेट का जो टारगेट है वो दिसंबर में है और ये एग्जाम्स मान लीजिए आपका जब भी होगा, जुलाई में होगा, जुलाई या फिर मुझे पता नहीं है, जुलाई या अगस्त में हो जाएगा. तो ये तो पहले है. सो वी हैव टू इवैल्यूएट कि कौन से आगे है एंड देन प्रायोरिटाइज कि ये तो पहला जो गोल था वो अभी सेकंड गोल हो जाएगा.
इवैल्यूएशन के बाद क्या है कि रीप्लान जो आ रहा है कि आई विल प्लान, आप देख लीजिए लिखा है कि ऑल्टर माय गोल्स एज पर सिचुएशन। अभी सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है कि मेरे बीएड एग्जाम्स बिल्कुल सामने हैं, सो ऑल्टर माय प्लान्स, अभी नेट के लिए नहीं पढ़ूंगी, मैं बीएड एग्जाम्स के लिए पढ़ूंगी। ओके, सो आई रीप्लान। ओके, आप अगर अपना एग्जाम्पल देंगे तो हम उसी हिसाब से आपको समझा देंगे। आप कोई एग्जाम्पल देना चाहते हैं कल्याणी? नो सर, मेरा तो गोल है कि मैं बीएड करूं अच्छे से, उसके बाद मैं सीटेट के लिए प्रिपेयर भी कर रही हूँ। उसके लिए मैं मैंने डाउनलोड किए हुए अपने फोन में, तो उसके लिए मैं और बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, तो उस तरह से मेरा काम हो जाता है, मैं पढ़ भी ले रही हूँ और मेरा प्रैक्टिस भी हो रहा है। तो सर वो तो, बट सर एक प्रॉब्लम मेरी ये है कि जैसे अभी सीटेट का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है, वो आगे चला गया है। क्या है कि मैं प्रिपेयर थोड़ी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जैसे पहले फोकस करके पढ़ रही थी, अब मेरा क्या है थोड़ा सा फोकस क्या हो गया, उसके लिए थोड़ा कम हो गया कि नहीं अब तो बहुत लेट है, अभी तो नहीं है। इस वजह से मैं नजदीक आता है एग्जाम, तो उस वक्त मैं सोचती हूँ कि अगर मैं उस समय पढ़ लेती तो अभी अच्छा हो जाता। तो मेरे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं वो उस ट्रैक में ले जाती हूँ कि चलो ना हो जाएगा, अभी तो लेट है, होता है। तो फिलहाल क्या है कि आपका सिचुएशन बदल गया है, आपका सीटेट का एग्जाम्स बाद में है, ठीक है? आप सभी के लिए, पार्टिसिपेंट सभी के लिए आपका फिलहाल सिचुएशन क्या है कि बीएड एग्जाम बिल्कुल सामने है। क्योंकि आप सब लोग 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, बिल्कुल सामने है। तो सिचुएशन ये है कि आपका ये सिचुएशन डिमांड करते हैं कि आप अभी बीएड के फाइनल के लिए पढ़े। फिर आपका जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर रीप्लान अगेन कि अभी तो मेरा सिचुएशन बदल चुका है, बीएड एग्जाम्स खत्म, अभी हम नेट के लिए या फिर सीटेट के लिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसके लिए हम नया गोल सेटिंग करेंगे। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इवैल्यूएट एंड रीप्लान। सर सीटेट का समझ तो में आ ये गया? ओके, यू अंडरस्टैंड? हेलो सर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी। हाँ, बोलिए। यहाँ पे अगर ठीक है कि बीएड का एग्जाम अभी नजदीक है, बट सीटेट कभी भी हो सकता है, ये हमें भी नहीं पता है कि वो कब होने वाला है। तो सर अगर हम प्रिपरेशन जारी ना रखें और डेट अचानक आ जाए तो उस वक्त तो प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो वो सिचुएशन क्या है आपको पता नहीं है, ठीक है? तो ये हाँ, तो ये पता जब ना हो तब को आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो टाइम रियलिस्टिक और टाइम बाउंड जो हमने लिखा है, आप देखेंगे वहां पर आपको ये तय करना पड़ेगा कि कब कब ये एग्जाम्स होता है। ओके, कब कब ये एग्जाम्स होता है ज्यादातर। कि मान लीजिए एवरी ईयर कब कब होता है, तो तब तक होने का आपको नौबत आएगा। मान लीजिए कि या तो ये जून में होता है कि दिसंबर में होता है कि सितंबर में होता है कि जनवरी में होता है। तो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट इज योर टारगेट। ओके, मींस कि जैसे ये साल में सर ये साल में 2 बार एग्जाम होता है, एक और एक दिसंबर में, तो मतलब क्या मैं दिसंबर लेके चलूं, ऐसा है कुछ? तो अभी फिलहाल के लिए आप दिसंबर के लिए तैयारी कीजिए, अगर ना हो तो देखिए कोई भी प्रिपरेशन तो बेकार नहीं जाता है ना, सो यू विल बी प्रिपेयर्ड दैट मच एक्स्ट्रा प्रैक्टिस इज हैपनिंग। ओके, अगर दिसंबर में ना हो तो फिर अगले जून में होगा, तब के लिए थोड़ा आपका ज्यादा प्रैक्टिस हो गया, ठीक है? क्योंकि जब आपका टारगेट सामने स्पेसिफिक नहीं है तो आपको एक स्पेसिफिक टारगेट खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि ये अचानक अनाउंसमेंट हो जाता है, तब जाके तैयारी करना मुश्किल हो जाता है। सो यू हैव टू बी रेडी कि कब होगा। ओके, जब होगा तब के लिए आई एम रेडी। ओके, दिस इज ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड। समझ में आ गया? या ओके, कोई और? एनीवन एल्स? अब आगे से बढ़ा जाए। अच्छा, अब आगे बढ़े। तो आप सब लोग अभी बहुत सारे हमने डिस्कशन किए हैं, आप सब लोग पार्टिसिपेंट्स, सब लोग अभी प्लीज कल्याणी आपका माइक म्यूट कर दीजिए। तो अभी आप लिखिए कागज कलम उठाकर कि सारे दिन आप क्या क्या काम करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल योर एक्टिविटीज
द एंटायर डे, सारे दिन आप क्या क्या काम करते हैं, ऑल योर एक्टिविटीज इन द होल डे, मेक अ लिस्ट। दिन भर में क्या क्या काम करते हैं सारी लिस्ट बना, सारे दिन। सारी लिस्ट। आज थोड़ी सी बारिश के कारण नेटवर्क इशू है। 65 पार्टिसिपेंट के साथ जुड़े हुए हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स आप दिन में जो जो काम करती हैं दिन भर में काइंडली उसे एक लिस्ट बना लें। सभी पार्टिसिपेंट्स अपना लिस्ट तैयार कर लें जो दिन भर में आप क्या क्या काम करते हैं, और जिनका हो गया हो काइंडली आप हैंड रेज कर देंगे, अपना रिस्पांस देंगे। जिनका हो गया हो वो अभी लिख ले उनमें से कि कौन से काम है जो बिल्कुल जरूरी है, इमरजेंसी है, अर्जेंट है। सभी कामों में से कौन कौन से काम ऐसे हैं जो एकदम इम्पोर्टेंट है, जिसको करना जरूरी है? सुमित सर, ये मनीषा कुमारी कुछ हाथ रेज कर लिए हैं, उनको बोले कहने के लिए कुछ। हाँ बोलिए। बताइए मनीषा कुमारी। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर, मेरा घर में मेरी बेबी है, उसी को खिलाने पिलाने सुलाने में टाइम निकल जाता है, कुछ घर का काम हो जाता है, कुछ फैमिली के साथ गेम खेल लेते हैं, इन सब इतना सारा काम हो जाता है तो पढ़ाई के लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं। अच्छा, चाहे आप तो बोलिए। बट हम सोचते हैं कि चलो ठीक है ना, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, अच्छा चलो आधा घंटे के बाद पढ़ते हैं। ऐसे करने के बाद किसी भी दिन रोज सोचते हैं कि नहीं आज से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, बट नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता है। आप बोलिए कि ये जो आपने लिस्ट बना है ना आपने कि सारे दिन आप क्या क्या काम करते हैं, इसमें से बिल्कुल इमरजेंसी कौन सा काम है कि ना करने से नहीं चलेगा? बेबी का वो ना करने से नहीं चलेगा। ना चलेगा, नहीं चलेगा। कोई ऐसा काम है जो ना करने से नहीं चलेगा, वो नहीं है, आप ना करने से भी चल जाएगा? हाँ, फैमिली के साथ घर का कुछ नहीं भी काम करेंगे तो चल जाएगा। तो क्या आप ये काम बंद कर सकते हैं और उसके बदले में पढ़ाई कर सकते हैं? आप सोच लीजिए। ऐसा क्यों वही होता है कि पढ़ने के लिए बैठते हैं तो लगता है कर लेते हैं काम, पढ़ने में मन नहीं लगता है। हाँ, तो बात यह है कि पढ़ने में मन नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि ये काम बिल्कुल जरूरी है परिवार के साथ हर वक्त टाइम बिताना। बाकी पार्टिसिपेंट्स, आपको समझ में आ रहा है कि हम अगर चाहे तो टाइम निकाल सकते हैं। हाँ, ये हमारे मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम कितना मोटिवेटेड है। इसलिए पहले हम मोटिवेशन डिस्कस कर चुके हैं
फिर उसके बाद गोल सेटिंग, कि ये हमारा गोल है कि अभी हम पढ़ेंगे। अगर मन नहीं लगेगा तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त है। सभी के लिए 24 घंटे ही है, इस दुनिया में सबके लिए 24 घंटे ही है। उस 24 घंटे में कोई शाहरुख खान बन जाता है, कोई अमिताभ बच्चन बन जाता है, कोई अब्दुल कलाम बन जाता है, और कोई नहीं बनता है। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपना वक्त कैसे यूटिलाइज करेंगे। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन योर मोटिवेशन। सो मनीषा जी, आपको तय करना पड़ेगा कि आप कैसे अपना वक्त बिताएंगे, क्योंकि अभी हमने जो लिस्ट बनाया है कि कुछ काम है, बच्चों को देखभाल तो जरूरी है, बिल्कुल इमरजेंसी है, वो ना करने से नहीं चलेगा। लेकिन कुछ और चीज है, कुछ और काम है जो ना करने से भी चल जाएगा। उसी टाइम से पढ़ाई के लिए अपना टाइम निकालिए। ये आप ही ने तय कर चुके हैं कि आप बीएड पढ़ेंगे। आई हैव डिसाइडेड कि हम बीएड पढ़ेंगे, इसलिए हमने ग्रिजली कॉलेज में भर्ती हुए हैं, एडमिशन लिए हैं। ये मेरा चॉइस है। अभी मेरा चॉइस को मैं क्यों खंडन कर रहा हूं? ओके, ये आप सोच लीजिए। जैसे कुछ और पार्टिसिपेंट ने बोला है कि बहुत सारे वक्त मोबाइल देखने में बीत जाता है, फेसबुक व्हाट्सएप चला लेते हैं। ये कौन कह रहा है आपको? ये इमरजेंसी नहीं है, ये अर्जेंसी नहीं है। ठीक है, इसके बगैर भी हम जी सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्यों नहीं हम इसके लिए वक्त निकाल के, इसको हटा के पढ़ाई के लिए टाइम निकालें। जैसे हमने बोला है कि हम तो खाते वक्त पढ़ते नहीं है, नहाते वक्त पढ़ते नहीं है, सोते वक्त पढ़ते नहीं है, परिवार के साथ टाइम बिताने वक्त पढ़ते नहीं है। तो सबके लिए टाइम अलग अलग है, तो फिर पढ़ाई के लिए अलग सा टाइम क्यों नहीं रखे? समझ में आ रहा है? टाइम मैनेजमेंट, ये हम टाइम मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे हैं। ओके मनीषा जी, आपको समझ में आ गया? एक्चुअली क्या था, जब तक हम पीजी कर रहे थे तब तक मेरा गोल था ही नहीं कि हमको जॉब करना है। हमको लगा चलो ठीक है, पीजी कंप्लीट कर दिए और उसके बाद कुछ कभी गोल हम बनाए नहीं कि हमको जॉब करना है। तो फिर पीजी करने के बाद, शादी करने के बाद रियलाइज हुआ कि हमको जॉब करना बहुत जरूरी है, इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। तब से उसके बाद लगा अच्छा ठीक है। हमेशा ऐसा लगता है कि हाँ चलो आज पढ़ते हैं, कल पढ़ते हैं। बहुत टाइम से अपने एटलीस्ट अपना कोर्स का भी सोचते नहीं, चलो आज स्टार्ट करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे, फिर हो ही नहीं पाता है। ये मेरा तो ज्यादा प्रॉब्लम है कि अभी आपका लक्ष्य क्या है जीवन में? अभी तो है कि एक अच्छी सी जॉब हो, लाइक गवर्नमेंट टीचर। हाँ, तो अभी टीचर बनने के लिए, जॉब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई करना पड़ेगा। तो ये आप ही ने तय किए है, कोई आपको जबरदस्ती हावी नहीं हो रहा है। नो सर। ठीक है, तो आप डिसाइड कर लीजिए। ओके, पिछले दिन कोई पार्टिसिपेंट ने बोला कि डिसीजन मेकिंग हम कैसे करें। ऐसा करना पड़ेगा कि ये मेरा ही डिसीजन है। ठीक है, मैं ही तय कर चुका हूँ। ओके, थैंक यू। कोई और? ओके, कोई और पार्टिसिपेंट? एनीवन एल्स? सलोनी बदानी, आपने हाथ रेज किया था। सलोनी बदानी, हाँ बोलिए। थोड़ा साउंड बढ़ा गुड लें आफ्टरनून। सलोनी। माइक थोड़ा नजदीक लाइए। हाँ, यस इज द साउंड ऑडिबल राइट नाउ? यस यस, फुली ऑडिबल। सर मेरा कहना है कि एज आप जैसा आपने क्वेश्चन किया कि लिस्ट ऑफ थिंग जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग करते हैं हमारे डेली लाइफ में, तो उसमें सबसे पहले अगर मॉर्निंग से शुरू करें, जो मैं सबसे ज्यादा जरूरी समझती हूँ तो वो है सुबह उठ के मेडिटेशन करना। वो मेरा सबसे पहला काम है सर। मैं मेडिटेशन करती हूँ, उसके बाद फ्रेश होके मैं स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस अभी ले रही हूँ, तो उसका प्रिपरेशन करती हूँ। मुझे पता है कि हर दिन का एक अपना प्रिपरेशन होता है, तो वो मैं जरूरी समझती हूँ। तो मैं स्कूल की चीजें पढ़ती हूँ, जैसे 9th-10th में पढ़ाती हूँ। तो उसके अलावा फिर ब्रेकफास्ट करके और क्लासेस लेती हूँ 12:30 बजे तक, और देन रेस्ट करके वापस कॉलेज का पढ़ाई करती हूँ।
अपना बीएड का पढ़ाई करती हूँ सर। तो ये सब चीजों में मैं कहीं भी कोई कटौती नहीं करती हूँ, मैं इसे कंटिन्यू रखती हूँ। उसके अलावा मेरा बेटा है तो मैं उसे भी पढ़ाती हूँ, वो उसके बाद का टाइम मैं पढ़ाने में उसको देती हूँ, और फिर कुकिंग के बाद, खाना खाने के बाद थोड़ा उसके साथ टाइम बिताती हूँ। ये मेरा डेली का सबसे ज्यादा जरूरी काम है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ में सामंजस्य बैठाना मुश्किल हो जाता है। जैसे कभी कभी जब पढ़ रहे हैं तो जैसे कोई कोई चीज बर्डन सा फील होता है, अच्छा भी लगता है सर, लेकिन कुछ ज्यादा करते करते बहुत मोनोटोनस होने लगता है, बहुत बर्डन जैसा लगने लगता है कि अब ये काम बोझ लग रहा है। तो उसका सॉल्यूशन मुझे मिल नहीं पाता है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने काम में कंसिस्टेंट रहूं, उसे हमेशा को उसे उसके टाइम पे करूं, बट ये होता है कि इट समटाइम्स हैपेंस कि वी आर अनएबल टू गो थ्रू इट। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। आप बोले कि जो काम मोनोटोनस लगता है आपको, हाँ, क्या बिल्कुल जरूरी है वो करना, या फिर वो आप अवॉइड कर सकते हैं? सर बिल्कुल अवॉइड तभी कर सकते हैं जब, उस टाइम के लिए अवॉइड जरूर कर सकते हैं सर, लेकिन बाद में वो बोझ हो जाता है, वो लगता है कि बर्डन हो गया है, वो रह गया है काम, द वर्क इज लेफ्ट। ये जरूरी जो काम है वो तो करना ही है, तो अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर बाद में वो बोझ लगेगा। जैसे अपना पढ़ाई की बात ही करें अगर, तो स्कूल में बहुत प्रेशर रहता है, तो स्कूल का काम करे करते करते फिर कॉलेज का बात याद आता है, और कॉलेज भी लगता है कि अरे ये भी छूट रहा है। तो दोनों काम को एक साथ, और पढ़ाई है दोनों एकदम डिफरेंट। एक जगह हम लोग को साइकोलॉजी वगैरह पढ़ना है, दूसरा तरफ हम मेरा साइंस सब्जेक्ट है तो मुझे साइंस को लेके चलना पड़ता है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, तो ये जब आपको मोनोटोनस लगता है, क्या हम ये सोच सकते हैं कि अभी अगर हम ना करें तो ये बाद में और भी मोनोटोनस हो जाएगा, और भी बोझ बन जाएगा? हाँ, ये सोच के आप किसी भी तरह इसको निपटा लीजिए। जब भी मोनोटोनस लगेगा कि फिलहाल के लिए तब भी ठीक है, अगर बाद में करेंगे तो ये और कई गुना ज्यादा मोनोटोनस हो जाएगा। यस सर। तब आपको ये मोटिवेशन मिल जाएगा। इसलिए ये मोटिवेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, so that you feel motivated to carry on and finish it, क्योंकि अगर ना करे it will become even more monotonous, even more problematic later on. Yes. तो ताकि ये ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अभी इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये सोच के खत्म कर दीजिए। ओके, कुछ और? ओके, वेलकम। कोई और बताएंगे? Anyone else? Anybody? कृति कुमारी, आप ऑडिबल हो जाएं। मालती कुमारी, मालती कुमारी, मालती कुमारी, हाँ ये बोलिए। मेरी आवाज जा रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बोलिए। मेरे सारे दिन सुबह से हम उठ करके पहले जो घर का काम रहता है वो जरूरी समझते हैं, घर का साफ सफाई, खाना बनाना, ये सब। उसके बाद हम मेरा रहता है लक्ष्य कि हम पढ़ाई करें, मतलब सुबह 5 बजे से 10 बजे तक मेरा रहता है कि हम घर का काम निपट लें। 10 बजे के बाद मेरा रहता है कि अगर हम 4 घंटा घर का काम किए तो 4 घंटा हम अपना पढ़ाई में भी दें, लेकिन पढ़ाई में नहीं दे पाते हैं। अगर हम 10 से अगर 1 बजे तक भी पढ़ाई में देना चाहते हैं तो उसके बीच में नींद भी मेरे साथ ऐसी समस्या है जो नींद आने लगती है। 4 घंटा हम नहीं, 1-1.5 घंटा पढ़ते बाद नहीं पढ़ पाते हैं। फिर मेरा रहता है कि 2 बजे के बाद फिर घर का काम आता है कि घर के में बच्चे लोग को खाना देना, 2 से 3 तो समय वो जरूरी समय से हो जाता है। उसके बाद फिर सोचते हैं कि खाना खाने के बाद भी थोड़ा रेस्ट करके 4 से 5 फिर पढ़ लें।
तो 4 से 5 1 घंटा पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन 1 घंटा से ज्यादा जहाँ होता है तो वो नहीं कर पाते। 5 से 8 बनाने का सोचते हैं कि 8 से 10 हम पढ़ाई कर लें, फिर वो 8 से 10 हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। 8 से 9 1 घंटा पढ़ते हैं, फिर नींद आने लगती है। तो ये मेरे साथ समस्या आती है कि मतलब नींद का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर मेरे पास अच्छा, 24 आपको घंटा क्या लगता है? 24 घंटा मेरे पास है, तो हम ये रूटीन बनाए हैं डेली का कि 8 घंटा मेरे पास सोने का टाइम है, 8 घंटा हम घर का काम करेंगे और 8 घंटा हमें पढ़ाई भी करना जरूरी है, क्योंकि हमें सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना, बीएड एग्जाम क्वालिफाई करना है एक अच्छे टीचर बनने के लिए। लेकिन वो 8 घंटा हम पढ़ाई नहीं कर पाते, 2 से 3 घंटा पढ़ाई कर पाते हैं, उसके बाद नहीं कर पाते। ये मेरे साथ नींद का ज्यादा अच्छा। प्रॉब्लम आती है। तो ये हम कैसे अच्छा सॉल्व? अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू, आपने फीडबैक दिए। आप बोलिए कि आपको क्यों लगता है कि नींद आ रही है? ये क्या आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर आप घर का काम करते करते थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं? सर पता नहीं, घर का काम हम सोचते हैं कि जितना जल्दी निपट लें, अब उसमें हम थक जा रहे हैं। ये हमको भी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हमको नींद लगती है। आपको पढ़ाई अच्छा लगता है? हाँ, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही समस्या आती है कि 1 घंटा पढ़ पाते हैं, उसके बाद 1 घंटा के अलावा फिर मेरे जा साथ जाते हैं। अच्छा, रात आने लगती है कि नहीं पढ़ पाते। एक बात बोलिए, घर का जो काम है, जो आप करते हैं, क्या उस काम में से कुछ-कुछ काम आप दूसरों को दे सकते हैं कि वो कर ले? नहीं सर, जो खाना बनाने का काम है सुबह शाम, वो तो कोई अगला नहीं हाँ। कर सकते, हम हाँ, खाना बनाना ठीक है। है। कुछ कुछ और काम जो है आप करते हैं, कुछ और काम, क्या आप फिलहाल के लिए, क्योंकि आपके सामने एग्ज़ाम्स है, आप क्या दूसरों को बोल सकते हैं कि कुछ दिन के लिए थोड़ा सँभाल लीजिए प्लीज़? ऐसा आप बोल सकते हैं? हाँ सर, थोड़ा बहुत हेल्प के लिए बोल सकते हैं, हाँ। लेकिन हमें लगता है जो अगला हाँ। को बोले खुद जल्दी से कर लें, ताकि उनको हाँ। बोलना ना पड़े और हम अपना भी पढ़ाई कर लें और घर का भी काम कर हाँ। लें, लेकिन नहीं हो पाता। आप दूसरों को नहीं बोल सकते कि आप थोड़ा हमारा काम में हाथ बटाओ, ताकि हम थोड़ा और वक़्त निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए? हाँ, बोल सकते हैं, ये क्या लेकिन जब हम बैठते हैं और मुझे नींद आने लगती है तो घर वाले भी डांटते हैं, बोलते हैं कि तुम पढ़ने बैठती है तो हाँ। पढ़ती नहीं है, पढ़ती है फिर तुम सो जाती है, तो फिर घर का ही काम करो, अच्छा। कर के बाद पढ़ने बैठो। अच्छा। तो हाँ, हाँ, मुझे समझ में आ गया। तो आप क्या ऐसे रूटीन एक बना सकते हैं, ये जो आपने स्मार्टर गोल सेट किए हैं कि एक इवैल्यूएशन करके आप रीप्लान कीजिए कि घर के काम के बाद थोड़ा हम सो लेंगे, ओके? क्योंकि आप थक जाते हैं, यू रिमेन टायर्ड, घर के काम के बाद थोड़ा हम रेस्ट कर लेंगे, फिर हम पढ़ाई करने बैठेंगे। मान लीजिए आप बोले कि 5 से 10, ठीक है? तो 10 से ही हम पढ़ाई शुरू नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। अगर हो सके कि 5 से 9 में आप काम खत्म कर दो, ठीक है? बाकी 1 घंटा का जो काम है, वो अगर कोई दूसरा आपके घर वालों जो है वो हाथ बटा ले, तो 9 से 10 आप रेस्ट लीजिए, थोड़ा सो लीजिए, अगर हो सके, या फिर रेस्ट लीजिए, फिर 10 से पूरी फ्रेश होके आप अपना पढ़ाई शुरू कर दें, ताकि पढ़ाई के वक़्त आपको नींद ना आए। यस सर, हाँ। ये करने से फिर मेरी समस्या सॉल्व हो सकती है। हाँ, ये आप ट्राई कीजिए, ठीक है? जब भी आप पढ़ाई करने बैठेंगे, घर के काम के बाद ही पढ़ाई शुरू मत कीजिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए, थोड़ा एक ब्रेक लीजिए। व्हाट वी कॉल टेक अ ब्रेक, थोड़ा ब्रेक लीजिए, ब्रेक लेके थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश करीजिए, ताकि आप रिफ्रेश्ड हो जाए फुली एनर्जी के साथ, जब भी हम बैठेंगे, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी तैयारी के साथ आप पढ़ाई शुरू करेंगे। ओके? यस सर, यस ओके, सर, थैंक ओके, यू। थैंक यू सर। कोई और? संदीप Anyone आप else? कुछ बोलना चाह रहे थे? संदीप आप कुछ बोलना चाह रहे थे? यस सर।
हाँ संदीप बताइए। सर पढ़ाई करने का तो हमारा पूरा मन रहता है, लेकिन इसमें क्या कभी कभी प्रॉब्लम ये हो जाता है कि सर मतलब कुछ हमें काम करना पड़ता है अलग से, जिसके कारण से मुझे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं सर। हाँ, क्या क्या काम करना पड़ता है? काम करना मतलब सर खुद से, मतलब हमको बच्चे लोग का मतलब पढ़ाना पड़ता है, उसके बाद मतलब हम उसी के जरिए मतलब फिर हम अपना भी पढ़ाई करते हैं, तो मेरा उसमें टाइम चला जाता है 6 से 7 घंटा। क्या ऐसा हो सकता है ये काम पढ़ाई बच्चे को पढ़ाना क्या बिल्कुल जरूरी है, इसके बगैर नहीं चलेगा? नहीं सर, तो सपोर्टर मेरा रहेगा, पैसा फिर हम फी कहाँ से भरेंगे सर अगर यदि नहीं पढ़ाएंगे तो। अच्छा, ये आपके प्रोफेशन है ये आप बोल रहे हैं? अच्छा, सो दिस इज योर जॉब राइट संदीप जी? सर मुझे टीचिंग बनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। तो ये आप बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं आप? ये आपके एक प्रोफेशन है कि आप सिर्फ अच्छा लगता है इसलिए पढ़ाते हैं? नहीं सर, बच्चों को पढ़ाते हैं तो साथ ही साथ देखिए उससे मेरा एक्सपीरियंस भी होता है, और मेरा कहने का मतलब जो हमारा मतलब कुछ खर्च वगैरह वो भी मतलब उनसे हो जाता है सर। अच्छा, बहुत अगर अच्छा। हम तो बच्चे को ये नहीं आपके पढ़ाएंगे लिए तो फिर अगर हम बच्चे को तो नहीं पढ़ाएंगे सर तो फिर नहीं ना हो पाएगा। हाँ, समझ गया मैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए जरूरी है, यस। ठीक है। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि आपका अपना पढ़ाई भी उतना ही जरूरी है? जी, मैं ये भी सोचता हूँ कि जितना जरूरी वो है उससे ज्यादा मेरा पढ़ाई जरूरी है। हाँ, तो क्या आप ये तो अभी इसी सेशन में आप ये समझ रहे हैं कि पढ़ाई उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो क्या यस आप सर, ये यस तय सर। कर सकते हैं, क्या आप इवैल्यूएट करके रीप्लान कर सकते हैं कि मैं अभी मेरा गोल जो है वो रीसेट करूं, रीप्लान करूं कि जो ज्यादा जरूरी है उसके लिए मैं ज्यादा टाइम रखूंगा? यस सर, जी बिल्कुल बिल्कुल रखना चाहता हूँ सर। हाँ, उसी हिसाब से आप अपना टाइम मैनेजमेंट, टाइम शेड्यूलिंग करिए कि जो ज्यादा जरूरी है उसके लिए मैं ये काम आपको छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको बंद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप बच्चों को मत पढ़ाइए या फिर जो, क्योंकि इससे आपका एक्सपीरियंस भी होता है, खर्चा पानी भी आता है, बहुत अच्छा है। लेकिन जो चीज ज्यादा जरूरी है उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम रखें। सर उसमें है सर, अगला टाइम में हमने सर सीटेट में भी मतलब बैठे थे तो उसमें मेरा इंग्लिश में मार्क्स मतलब कम हो गया था, जिसके कारण से मेरा सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाया। हाँ, तो इसलिए अभी आपको तो थोड़ा सबक भी आपको मिल चुका है, तो आप इसके लिए ज्यादा टाइम रखें क्योंकि यू हैव लर्नड अ लेसन। उसी हिसाब से अपना टाइम शेड्यूलिंग रीप्लान कीजिए, गोल्स रीप्लान कीजिए कि ये गोल जो है बच्चों को पढ़ाना ये मेरा सेकेंडरी गोल है, मेरा प्राइमरी गोल कुछ और है, वो है अपना पढ़ाई। यस सर। ठीक है, मेरा फर्स्ट गोल इज टू, ताकि हम बच्चों को सही तरीके से और भी अच्छी तरीके से पढ़ा सके, इसके लिए पहले हमको खुद को एक रिकॉग्नाइज टीचर बनना पड़ेगा। उसके लिए मेरा अभी उसके लिए मुझे एग्जाम्स क्रॉस करना पड़ेगा और उस एग्जाम्स को क्रॉस करने के लिए मुझे अभी पढ़ना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, ओके, तो ये आप तय कर लीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। कोई और? एनीवन एल्स? प्रिया दातपुरी है, प्रिया बताइए। रिया दातपुरी, बोलिए। आप अपने अनम्यूट कीजिए। हाँ यस सर। हाँ बोलिए। सर मेरा टाइम तो हम चाहेंगे निकालना तो निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए। मेरा काम है पढ़ना भी और काम करना भी। अभी मेरा यही 2 काम है, पढ़ना है और काम करना है। तो हम टाइम भी निकाल सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो सुबह 11 बजे तक के हम निकाल ले सकते हैं, और शाम को तो मेरा सुबह तो खाना बनाना पड़ता है, तो शाम के 5 बजे से 10 बजे तक ही हो जाता है, तो रात में हम उतना नहीं पढ़ पाते हैं। अच्छा, इसीलिए हम सोचे हैं कि सुबह
4 से 5 बजे तक सुबह पढ़ सकते हैं और दोपहर में 12, 1, 2 बजे पढ़ सकते हैं। तो मेरा आप यही ये काम है। खुद ही तय कर चुके हैं, तो इसी हिसाब से आप अपना लक्ष्य के लिए आगे बढ़े। यस ठीक सर। है, हाँ, यस सर। सो कीप हम इट इन माइंड। यस, सोचे अभी बीएड के लिए अभी फिलहाल टाइम निकाल के ही कुछ पढ़ रहे हैं और सीटेट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर दिए। बहुत अच्छा। लेकिन फिलहाल बीएड का एग्जाम्स और भी आगे है, तो इसके लिए ज्यादा टाइम दें। यस सर। सोच ठीक रहे है, हैं कब इसका डेट निकल जाएगा कोई पता नहीं है, इसीलिए पहले तैयारी करके रखना ही जरूरी है। हाँ, ठीक है, ओके, ओके। थैंक यू। कोई और? कोई और? सर अभी हाँ, बोलिए। अभी कोई आगे नहीं है सर, आप आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो हम तो आज क्या क्या हमने किए हैं कि आपके पिछले दिन के सवाल के बलबूते पे, बेस्ड ऑन योर क्वेश्चंस, बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम्स एंड क्लैरिफिकेशंस, हमने थोड़ा मॉडिफाई किए हैं आज का जो कंटेंट्स था। उसके हिसाब से वी स्टार्टेड विथ मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन कैसे आप अपने खुद को मोटिवेट करेंगे, फिर वो मोटिवेशन लेके कैसे अपने गोल्स की तरफ आप भागेंगे। कैसे गोल सेटिंग किया जाता है, स्मार्टर गोल, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शन ओरिएंटेड, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, देन यू हैव टू इवैल्यूएट एंड देन अकॉर्डिंगली रीप्लान। जो आपके जो अपने अपने जीवन का जो सिचुएशंस है उसके ऊपर हम डिस्कस किया है, कैसे सिचुएशन के हिसाब से हमको रीप्लान करना पड़ेगा। So once the goal is set, how to go about spending your times for those goals. ठीक है, गोल जो है, लक्ष्य जो है, लक्ष्य पूरा करने के लिए हम कैसे अपना टाइम निकालेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट हम आज से शुरू किए हैं, इसके ऊपर हम अगले दिन और भी चर्चा करेंगे इन डिटेल। कल हम चर्चा करेंगे टाइम मैनेजमेंट कैसे कैसे, कौन से चीज पे ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ओके, वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल टुमारो। एंड आपके कुछ और आप अभी सवाल कर सकते हैं, जहाज सर से हम पूछेंगे कि आप जो चैट बॉक्स है उसमें अपना सवाल लिख कर दे, क्या क्या अपने मन में प्रश्न आ रहा है, कोई क्लैरिफिकेशन आ रहा है, कोई मुश्किलें आ रहा है, तो आप शेयर कर सकते हैं। उसको हम लेके अगले दिन चर्चा करेंगे, या फिर अभी आपको उत्तर दे सकते हैं जितना हो सके। और आप आज आपके जो सिचुएशंस के हिसाब से मुझे लगा कि कंसंट्रेशन एक प्रॉब्लम है, अटेंशन, कंसंट्रेशन एक प्रॉब्लम है, और नेगेटिव चिंता उसके ऊपर तो हम डिस्कस करेंगे, और इमोशन कैसे कंट्रोल में लाए, और कम्युनिकेशंस, इसके ऊपर हम अगले जो 4 दिन है उसके वहां पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपके जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। सर मैं सौरभ सर बोल रहा हूँ। क्या आज हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट से, और हाँ, जरूर क्वेश्चन, हाँ मैंने बोल दिया कि आप चैट बॉक्स से आप ले सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हैं तो वो चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को लिखें और सर उसको बताएंगे। जिनको भी क्वेश्चन पूछना है वो चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। सर अभी फीडबैक आ रहे हैं कुछ, काफी वेरी नाइस सेशन गुड्डी कुमारी का है। थैंक यू। अच्छा, सराउंडिंग्स। यस सर, एक क्वेश्चन आया है कल्याण। यस सर, कल्याणी जी पूछ रही हैं कि हम अपने सराउंडिंग से कैसे डील करें, क्योंकि वो हमारे अनुसार या फैमिली हमारे अनुसार नहीं सोचती, तो उसे कैसे डील करें हम? अच्छा, ये हम डिस्कस करेंगे अगले जो भी दिन है
ओके सर। पहले हम ये तय करेंगे सराउंडिंग्स क्या क्या है, इसके ऊपर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। कौन सी चीज हमारे सराउंडिंग्स में होता है, क्या क्या है, ये डिस्कस करेंगे, फिर कैसे उसको डील करेंगे। अच्छा, और क्वेश्चन के साथ साथ फीडबैक भी चल रहे हैं। एक्सीलेंट सेशन, गुड्डी कुमारी रोल नंबर 95 है। थैंक यू। प्रिया कुमारी रोल नंबर 100, नाइस सेशन सर। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। और संदीप कह रहे हैं कि सर मुझे इससे जुड़ने से बहुत अच्छा लगता है और मेरा कॉन्फिडेंस भी हायर है, सो आई लाइक ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू, थैंक यू, जरूर जुड़े रहिए। सलमा शाहीन, एक्सीलेंट सेशन सर। ओके, थैंक यू। जिनको भी क्वेश्चन पूछना हो चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डालें और सर उन क्वेश्चन को बताएंगे। सर अंजना कुमारी एक क्वेश्चन पूछ रही हैं, सर अच्छा इंसान बने रहना और गलत होते देखे गुस्से पे काबू करना दोनों साथ कैसे संभाला जा सकता है? अच्छा, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लोग क्या कहेंगे इस थॉट से कैसे हम बचा जाए? हाँ, जरूर जरूर, लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल। मधु कुमारी एक्सीलेंट सेशन कह रही हैं, ऋषि बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहे हैं। सुचिता भी कह रही है यूजफुल सेशन। कल्याणी कुमारी अमेजिंग सेशन। एक आ रहा है शायद निकिता का है, सबसे पहले तो हम हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना होगा, तभी अपने गोल को अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे। ठीक है, कैसे पॉजिटिव रहना पड़ेगा? सर सलमा यहाँ पूछ रही है कि हम पॉजिटिव कैसे रहते हैं? सौरभ जी, आपका आवाज थोड़ा इको हो रहा है। हाँ, बोलिए। सर सलमा पूछ रही है हाँ कि हम पॉजिटिव कैसे रहें। हाँ, वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पॉजिटिव कैसे रहेंगे, मतलब कि नेगेटिव थॉट्स को से निकाल दे। अगर नेगेटिव थॉट्स निकल जाए तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे। तो नेगेटिव थॉट्स के ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। नेगेटिव थॉट्स हम अपने सिस्टम से कैसे निकाल ले, अपने दिमाग से, अपने ध्यान से कैसे निकाले, ये हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। लगभग सभी के फीडबैक भी लगातार चल रहे हैं। यहाँ पे आकांक्षा कुमारी रोल नंबर 22 कह रही है वेरी नाइस एंड यूजफुल सेशन। शरद कुमारी कह रही है हेल्पफुल सेशन, वेरी हेल्पफुल सेशन। थैंक यू। आज के सेशन से सभी लोग बहुत सेटिस्फाई हैं, सभी को बहुत अच्छा जाना है उन्होंने। ठीक है, मुझे सर लगता है कि अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है। तो आज के लिए सर इतना ही। आप राउंड अप कर लीजिए। और ये भी है कि कल हम शुरू करेंगे पार्टिसिपेंट्स फीडबैक के ऊपर। पार्टिसिपेंट्स थोड़ा रिकैप करेंगे, फिर हम अगले दिन टाइम मैनेजमेंट से शुरू करेंगे। जहां पर हम छोड़ा है वहीं से हम शुरू करेंगे कल। ओके सर। ओके, so thank you participants, thank you participants for being in the session. आज के लिए इतना ही, and we'll meet tomorrow online. Thank you so much, sir. Yes, welcome. Thank you, sir. Welcome. Thank you so much, sir. Welcome. Welcome. Thank you, sir, and have a great day ahead. Yeah, thank you, and same to you. Thank you, sir. Thank you, same to you. Thank you so much, sir. Yeah, welcome. Welcome.